हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो कि आपकी एसएससी सीएचएसएल 2024 वालों के लिए रहेगी दोस्तों। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्या, जो सीएचएसएल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और देखिए, सबसे रिसेंटली लास्ट टाइम आपके 2023 के ही पेपर्स हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनको चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे दोस्तों। और इसमें भी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो एडवांस मैथ्स का पोर्शन है ना उसको, क्योंकि दोस्तों एडवांस मैथ्स का आपको मेजॉरिटी पोर्शन मिलेगा। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं अकेले आज के हम लेक्चर में, देखिए आज के इस लेक्चर में हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ज्योमेट्री में भी केवल जो ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको, ठीक है, जो ट्रायंगल के ऊपर पूछे गए हैं। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो सर्कल के ऊपर पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, ज्योमेट्री में आपको मैक्सिमम सर्कल के क्वेश्चंस मिलेंगे, सेकंड नंबर पर आपको ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एक लेक्चर में अगर हम इन दोनों चीजों को कवर करते तो लेक्चर बहुत बड़ा होता, क्योंकि 100 प्लस क्वेश्चन है दोनों के। अगर मैं इस लेक्चर की बात करूं तो आपको लगभग 60 प्लस क्वेश्चन इस लेक्चर में भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपका ट्रायंगल बेस्ड हर जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएगा इसके माध्यम से, और आपको क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा और आप उनका जो बेटर कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ज्योमेट्री की आपसे बात करूं तो ज्योमेट्री में अकेले आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मान के चलिए आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, और 4 से 5 क्वेश्चंस का मतलब है आपके 8 से 10 नंबर अकेले ज्योमेट्री से। ठीक है, इसी तरीके से आपको 1-2 क्वेश्चन मेंसुरेशन के मिलेंगे, और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री के, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको अलजेब्रा के। तो अपने आप में 11-12 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों एग्जाम की परफॉर्मेंस में। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री से, और ज्योमेट्री में भी आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल बेस्ड जो क्वेश्चंस आपके एसएससी सीएचएसएल 2023 के पेपर्स में पूछे गए हैं दोस्तों। ठीक है, जो स्टूडेंट्स 2024 का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो ये डेफिनेटली उनको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इस लेक्चर को कंप्लीट देखना है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज अभी क्लियर कर देता हूं दोस्तों, अगर आपका रेस्पॉन्स सही रहेगा तो ही मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखवानी है या फिर मैं इसको स्किप कर दूं। ठीक है, तो वो आपके रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, आपके पास लगभग 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको इस कम समय में बहुत कुछ करना है, तो मैं आपके साथ हूं। अगर आप रेगुलरिटी चाहते हो तो आप रेस्पॉन्स दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, एक त्रिभुज की 3 साइड्स गिवन है, 9, 24 और 80 यूनिट्स। ठीक है, तो कह रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि त्रिभुज की कोई भी एक भुजा उठाइए। ठीक है, तो यानी कि आपसे एस पूछा है, अगर मैं इस एस की ही बात करूं, मैं इसी भुजा को उठा लेता हूं। अगर मैं एस की बात करूं तो एस की जो वैल्यू होगी वो इन बाकी की जो 2 भुजाएं उनके सम से तो होनी चाहिए छोटी। तो छोटी किससे होनी चाहिए भाई? 24 और 9 33 से। और इनके डिफरेंस है उससे होनी चाहिए बड़ी। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा भाई? 24 में से 9 गए तो 15, तो 15 से होनी चाहिए बड़ी। तो आपकी जो कंडीशन बनेगी एक ट्रायंगल की, वो ये फुलफिल होनी चाहिए कि 15 से बड़ी और 33 से छोटी। तो देखिए, आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है, ये वाली कंडीशन ऑप्शन बी में फुलफिल हो रही है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता ही चुका हूं कि कोई भी एक साइड लीजिए, उस साइड की वैल्यू बाकी दोनों जो भुजाएं हैं उनके सम से तो होनी चाहिए छोटी, और जो उनके डिफरेंस है उससे होनी चाहिए बड़ी। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एंगल्स फॉर्म्स ए ट्रायंगल। तो भाई आप मुझे एक चीज बताइए, त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो आप देखिए कौन से में 180 बैठ रहा है। तो यहां देखेंगे आप 7, 6, 13 और 3, 16, 160 है, ये नहीं है। यहां देखेंगे 6 और 4 10, 10 और 8 18, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, और बाकी का इनका 180 हो गया, तो बाकी का तो हो ही नहीं सकता। 7, 6, 13 और 8 21, ये 210 है, और ये 6 और 5 11 और 8 19, ये 190 है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल एबीसी द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू बीसी मीट्स एबी एंड एसी एट पॉइंट्स पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। देखिए कहना क्या चाह रहा है, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना देता हूं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इसने बोला है ये ट्रायंगल है एबीसी, तो मैं नाम दे देता हूं ए बी और सी। ठीक है जी, कह रहा है बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची जाती है, तो मैं बीसी के पैरेलल एक लाइन खींच देता हूं
ठीक है, जो ए बी और ए सी को रेस्पेक्टिवली पी और क्यू पर काटती है ये लाइन, तो पी और क्यू। ठीक है जी, ठीक है, और ये इसके पैरेलल गिवन है हमें। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ ए पी बराबर क्यू सी, ये ए पी है, ये क्यू सी के बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए बी इज 16 सेंटीमीटर, ए बी की जो लेंथ है वो 16 है, ये टोटल 16 गिवन है आपको। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ ए क्यू इज 4 सेंटीमीटर, ये आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, देन द लेंथ ऑफ सी क्यू, सी क्यू की लेंथ पूछिए आपसे ये वाली। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं देखिए इन दोनों, ये दोनों भुजाएं मुझे बराबर रेशियो में, इनका जो रेशियो है ये दोनों बराबर गिवन है, तो मैं अगर इसको x मानता हूं तो ये भी x रहेगी। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये लाइन पी क्यू इस बीसी के पैरेलल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कौन कौन सी, ए पी क्यू और पूरी ट्रायंगल ए बी सी, ये सिमिलर होंगी। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल ए पी क्यू विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, पूरी ट्रायंगल। ठीक है, अब ये सिमिलर क्यों होगी, आप ये चीज इस तरीके से समझ सकते हो दोस्तों कि ये वाला एंगल दोनों में सिमिलर है, यानी कि भाई कॉमन है। ठीक है, अब ये अगर ये पी क्यू इस बीसी के पैरेलल है, तो ये वाला एंगल ये इसके बराबर होगा और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गई। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए थिल्स थ्योरम क्या कहती है, थिल्स थ्योरम सिमिलरिटी के ऊपर है, ये इसके अगर पैरेलल गिवन है तो भाई x अपॉन में ये पूरी भुजा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए पी अपॉन में पूरी ए बी। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं x अपॉन में 16 बराबर, यहां देखिए 4 अपॉन में टोटल क्या होगी भाई 4 प्लस में x। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, भाई एक्स स्क्वायर प्लस में 4x बराबर 64, और मैं 64 को इधर लाऊंगा तो बराबर में रह जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इसमें यहां आपको ऑप्शन से ही आइडिया हो जाएगा कि ये पूरा पूरा इसके फैक्टर्स बनेंगे नहीं, तो आप करेंगे क्या, x की वैल्यू निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो माइनस बी का मतलब यहां 4 है तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 4 इंटू में 1 इंटू में 64 यानी कि -64, तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका प्लस, जब मैं यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 64 लिखूंगा जब। ठीक है, अपॉन में 2a, तो अपॉन में 2 इंटू में 1। ठीक है दोस्तों, तो ये बनेगा आपका -4 प्लस माइनस अंडर रूट में देखिए क्या बनेगा आपका, भाई ये 64 है, भाई ये 64 है ये वाला, इंटू में 4। ठीक है, तो ये बनेगा 4 छिक्के 24 और 4 चौक 16, 256। ठीक है, 256 और 16 कितना होगा 272, तो ये बनेगा अंडर रूट में 272 अपॉन में 2। ठीक, अब आप देखिए 272 का अंडर रूट आप निकालेंगे तो यहां से आप आइडिया ले सकते हो कि भाई अगर मैं देखता हूं 17 से ये कट रहा है पूरा पूरा, क्योंकि 17 एकम 17, देखिए मैं इधर लिखता हूं इसको, x की वैल्यू निकाल रहा हूं ना मैं, तो भाई -4 प्लस माइनस अंडर रूट में, क्योंकि भाई 17 एकम 17, ठीक है, बचे 10, 17 छिक्के 102। ठीक है, तो ये इंटू में 17 इस तरीके से बनेगा अपॉन में 2, तो यहां 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा आपका कितना, अंडर रूट में क्या रह जाएगा आपका भाई 17 रह जाएगा। तो भाई इसमें यहां देखिए मैं इस तरीके से लिख देता हूं आपके लिए, ये 16 को मैं बाहर निकाल के 4 लिख देता हूं। ठीक है, तो ये अगर मैं देखिए, क्योंकि भाई x की जो वैल्यू है साइड है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव ही होगी। देखिए सी क्यू आपसे पूछा है तो x की वैल्यू ही पूछी है अल्टीमेटली। ठीक है, तो मैं 2 से काट लेता हूं, तो 2 से यहां कटेगा तो ये पूरा अंडर रूट 17 रह जाएगा। ठीक है, और 2 बचेगा, भाई 2 बार कटेगा ना ये इस 2 से, और ये 2 कटेगा 2 बार, तो माइनस में 2 अंडर रूट 17 माइनस में 2, ये x या फिर कहिए सी क्यू की वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, 2 अंडर रूट 17 माइनस 2, ये आंसर होगा आपका 2 अंडर रूट 17 माइनस 2, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ट्रायंगल MNO और ट्रायंगल XYZ आर गिवन सिमिलर विद द रेशियो ऑफ देयर साइड एज 9:4। देखिए 2 ट्रायंगल गिवन है आपको,
मैं बना देता हूं आपको क्लियर करने के लिए, हालांकि बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हर क्वेश्चन में, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स आपको सिमिलर गिवन है और हैं कौन कौन सी है ट्रायंगल, MNO, मैं नाम दे देता हूं MNO और XYZ, ठीक है दोस्तों, X Y और Z। और आपको साइड्स का रेशियो गिवन है 9:4, 9:4, ये साइड्स का रेशियो है, ध्यान रखिए, ठीक है। आपको गिवन है लार्जर ट्रायंगल है जो, भाई अब यहां आपको ये कैसे पता चलेगा कि लार्जर ट्रायंगल कौन सी है, तो आप यहां देखोगे कि भाई जो जिसका रेशियो बड़ा है वो लार्जर ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि कटेंगे तो दोनों एक ही नंबर से, ठीक है। तो भाई ये लार्जर सर्कल है, इसका एरिया आपको, सॉरी ट्रायंगल है, लार्जर ट्रायंगल है, इसका एरिया गिवन है आपको 243, ठीक है, 243। आपको पता होना चाहिए जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो साइड का जो रेशियो का स्क्वायर है वो एरिया के स्क्वायर एरिया के बराबर होता है, तो 9 का स्क्वायर होगा 81, ठीक है। और आप देखोगे यहां से जो 81 की वैल्यू ही आपको ये गिवन है 243, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये कितने गुना है, इसकी 3 गुना, ठीक है। आपसे बोल रहा है एरिया ऑफ दी स्मॉलर ट्रायंगल, यहां देखिए 4, इसका एरिया कितना होगा भाई 16, ठीक है। और 16 का आपको पूछा है 3 गुना, क्योंकि यहां 3 गुना है इस स्क्वायर का, तो यहां भी 3 गुना होगा, 16 थी 48। आंसर होगा दोस्तों आपका 48, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 22 सेंटीमीटर। आप इसको मेंसुरेशन का क्वेश्चन भी कह सकते हैं, बट इस तरीके के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। आप चाहे देखिए करना हमें मेंसुरेशन भी है, वहां भी कर लेंगे तो यहां भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 22, बोल रहा है आपसे एरिया, ठीक है। देखिए आपको पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3/4 साइड स्क्वायर। मैं ए स्क्वायर एक बार लिख देता हूं आपके लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसको √3/4 इंटू में 22 इंटू में 22, ठीक है, 22 का स्क्वायर ही करना है आपको, ठीक है। अब देखिए भाई 4 से कटेगा ये, यानी कि दो से कटेगा ये 11 बार, और ये 2 बार, फिर 2 से कटेगा ये 11 बार, तो आंसर होगा आपका 121√3, ठीक है। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि एसीडी 127 डिग्री है। देखिए भाई मान लेते हैं ये ट्रायंगल एबीसी है, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। कह रहा है बीसी को डी तक इस तरीके से बढ़ाया जाता है, तो आपका देखिए बीसी ये बेस वाली भुजा है, इसको डी तक बढ़ाया जाता है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं जो बढ़ाई गई है, ठीक है। तो डी तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और आपसे बोला है कि जो एंगल एसीडी है, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये गिवन है आपको 127 डिग्री, ठीक है, 127 डिग्री। बोल रहा है अगर एबीसी 35 है, ये वाला एंगल आपको गिवन है 35 डिग्री का, तो बोल रहा है देन फाइंड एंगल बीएसी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो 127 डिग्री है भाई, ये वाला एक्सटीरियर एंगल 127 डिग्री है, ये क्या होता है भाई, जो अपोजिट यानी कि जो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स है उनके सम के बराबर होता है ये, ठीक है, 127। तो इन दोनों का सम एंगल ए प्लस में एंगल बी बराबर होगा एंगल एसीडी के। तो भाई अगर इन दोनों का सम 127 के बराबर है तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, इसमें से आप जब इसको घटाओगे, ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका 95, ठीक है। देखिए आप नहीं 92, देखिए 7 में से 5 जाएगा तो 2, और 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो 92 डिग्री आपका ये आंसर आएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कह रहा है अनइक्वल साइड इज 8 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड इज 5 सेंटीमीटर ईच, ठीक है जी। देखिए मैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होती है आपकी समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, ठीक है, और मैं नाम दे देता हूं, कोई भी नाम दे दीजिए, बोला नहीं है, ए बी सी, ठीक है। कह रहा है जो इक्वल साइड है वो तो 5 है भाई, मान लेते हैं ये इक्वल साइड है, दोनों 5-5, ठीक है। और आपसे बोल रहा है जो अनइक्वल साइड है वो 8 सेंटीमीटर है। बोल रहा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल बता दीजिए आप, ठीक है। तो मैं करता क्या हूं भाई, मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया इसमें, ये, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो परपेंडिकुलर होता है, अगर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करूं तो जो परपेंडिकुलर होता है वही आपका मीडियन भी होता है, ठीक है। तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेंगे, टोटल 8 थी तो ये 4-4 हो जाएंगी, ये 4, और ये 90 डिग्री होगा परपेंडिकुलर डाला है तो, ठीक है। अब आप देखिए भाई ये 4 है, ये 5 है, तो ये भुजा कितनी होगी आपकी, हाइट कितनी होगी 3, ठीक है। अब आपके पास बेस भी है और इस ट्रायंगल की हाइट भी है, तो आप एरिया नहीं निकाल सकते। एरिया क्या होगा 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस, परपेंडिकुलर है 3 और बेस है आपका 8, ठीक है दोस्तों।
अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए भाई, 2 से कटेगा 4 बार और आंसर होगा आपका 4×12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल SQR आर बोथ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन ए कॉमन बेस QR सच दैट P एंड S लाई ऑन द सेम साइड ऑफ QR। देखिए कहना क्या चाह रहा है, आप इस तरीके से समझिए भाई, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है PQR, ठीक है बोला है ना, और SQR, तो यानी कि बेस कॉमन क्या है, बेस QR, Q और R। ठीक है, अब P भी इधर पॉइंट है और S भी इधर कहीं पॉइंट है, देख लेते हैं। कह रहा है एंगल QSR 60 है और जो एंगल QPR है वो 100 है। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब आप इससे अंदर की साइड आओगे तो आपके एंगल की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी? आप कहेंगे सर बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि जो P पॉइंट है वो अंदर है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से बना के बता देता हूं, आप जब तब समझेंगे। देखिए भाई, मैंने इस तरीके से बना दिया, ये पॉइंट P अंदर में, ठीक है, ये पॉइंट है P, तो ये PQR और ये पॉइंट है SQR। अब कह रहा है ये दोनों ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ऑन ए कॉमन बेस। ठीक है जी, कॉमन बेस पर। आर बोथ आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन कॉमन बेस। देखिए आइसोसेलेस का मतलब है ये अपने आप में आइसोसेलेस है, जो SQR है, और PQR है ये अपने आप में आइसोसेलेस है। ये दोनों अलग अलग आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। ठीक है, कॉमन बेस इस QR पर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चला कि ये जो 100 डिग्री है ये अंदर ही आएगा? आप मुझे एक चीज बताइए, यहां एंगल अगर 60 था, जब आप इन दोनों भुजाओं को थोड़ा ऐसे अंदर अंदर पिचकाते हुए लाओगे तो अंदर एंगल बढ़ता जाएगा और जब इस लाइन पे आ जाएगा तो 180 बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ऊपर से नीचे की तरफ एंगल बढ़ेगा, तो ये ज्यादा एंगल है वो अंदर रहेगा, कम एंगल है ऊपर रहेगा। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है जी, बोल रहा फाइंड एंगल SRP, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए भाई, मुझे पता है ये दोनों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये तो ये अगर 60 है तो इसका मतलब ये एंगल भी पूरा 60 और ये एंगल भी पूरा 60। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे इस छोटी वाली ट्रायंगल की बात करूं तो आप मुझे ये बता सकते हो कि ये वाला जो एंगल, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर ये वाला एंगल 100 है तो ये दोनों एंगल का सम कितना बचा? आप कहेंगे सर 80 है, तो इसका मतलब भाई क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, तो ये 80 में से ये वाला एंगल भी 40 डिग्री का होगा और ये छोटू एंगल भी 40 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, ये 40 डिग्री का, भाई टोटल 60 है जिसमें से ये 40 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा? आप कहेंगे सर 20 डिग्री का। यही आपसे पूछा था, 20 डिग्री आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इन ए ट्रायंगल DEF, कह रहा है DP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल D। ठीक है, देखिए मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना देता हूं DEF। ठीक है, अब मैं नाम दे देता हूं भाई, मान लेते हैं ये DEF एक ट्रायंगल है। ठीक है, कह रहा है DP इस एंगल D का एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मैं एक एंगल बाइसेक्टर बना देता हूं इस तरीके से, ये DP। ठीक है, DP ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, कह रहा है मीटिंग EF एट P, तो वो मैंने बनाई दिया पहले ही। ठीक है, कह रहा है DE 14 है, DE ये 14 के बना आपको। ठीक है जी, DF 21 है, ये DF 21 है। देखिए बराबर दिख रहे हैं बट आप समझ रहे हो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। तो ये 21 है। कह रहा है EF 9 है, ये EF ये पूरी भुजा है 9। ठीक है, ये 9 है। आपसे बोल रहा फाइंड EP यानी कि ये वाली भुजा आपसे पूछी है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको थ्योरी के लेक्चर्स में भी बता चुका हूं और पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी बता चुका हूं कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जो होती है हमारी क्या कहती है कि जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होंगी उसी रेशियो में ये बेस को बांटती हैं। यानी कि ये जो हमारा एंगल बाइसेक्टर वाली भुजा है ये DP, ये इस EF को उसी रेशियो में बांटेगी जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं हैं। आप मुझे बता सकते हो इन दोनों का रेशियो क्या है? तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 है
और 7 तिया 21, 2:3 में। तो आप कहेंगे सर ये इसको भी 2:3 में ही बांटेगी बेस को। अब मैं कहूँगा बिल्कुल। तो मैं कहूँगा टोटल भाई ये 5 की वैल्यू मुझे 9 गिवन है, ठीक है, 5 की वैल्यू मुझे 9 गिवन है और आपसे इस 2 की वैल्यू पूछी है, ठीक है, तो 2 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो मैं कहूँगा 2 की वैल्यू आएगी आपकी 9/5 इंटू में 2। दोस्तों नीचे 10 बनाने के लिए आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो भाई। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और नीचे बन जाएगा 10, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 3.6 आपका आंसर होगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है। मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑप्शन विद गिवन साइड्स फॉर्म्स ए ट्रायंगल। देखिए मैं आपको अभी बता चुका हूं कि भाई कोई भी एक भुजा उठाइए, उसमें से बाकी 2 भुजाओं से वो छोटी होनी चाहिए, और देखिए ये तो कैसे भी नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कैसे। आप देखिए पहला ऑप्शन अगर मैं लेता हूं, मैं बीच की कोई भुजा लेता हूं, फॉर एग्जांपल 6 लेता हूं, 6 की अगर मैं बात करता हूं तो बाकी 2 भुजाओं के सम से तो होनी चाहिए छोटी, तो आप कहेंगे सर 10 से तो ये छोटी है, ठीक है, बट और इनके डिफरेंस से होनी चाहिए बड़ी, बट इनका डिफरेंस ही 6 आ रहा है, तो ये भी 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मेरी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगी, केवल 2 ही साइड रह जाएंगी, ठीक है। अब आप तीसरा ऑप्शन देखिए, अगर मैं बीच वाली भुजा उठाता हूं, मान लेते हैं 11, ठीक है, 11 की अगर मैं बात करता हूं तो ये 11 है, ये इस 25 और 10 35 से तो छोटी होनी चाहिए, तो ये 35 से तो छोटी है, ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना है भाई, 25 में से 10 गए तो 15, 15 से होनी चाहिए बड़ी, बट ये बड़ी नहीं है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर मैं लास्ट वाला ऑप्शन देखता हूं तो मैं बीच वाली भुजा उठा लेता हूं, मान लेते हैं 8, ठीक है, 8 की अगर मैं बात करूं तो 9 और 6 15 से तो होना चाहिए छोटी, तो 15 से तो छोटी है ये, और इनका डिफरेंस कितना है भाई, 9 में से 6 गए तो 3, 3 से होनी चाहिए बड़ी, ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मेरा जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। अब आप यहां देखोगे भाई, आप बीच वाली भुजा उठाओगे 200, 200 भाई 400 से तो छोटी है, ठीक है, और 400 भाई 300 में से 100 जाएगा तो 200, तो ये 200 रह जाएगी, जो कि इसके बराबर हो जाएगी, ये कंडीशन भी मेरी फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। केवल एक ऑप्शन है मेरा जो फुलफिल कर रहा है इस कंडीशन को, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड डी ई एफ, मैं 2 ट्रायंगल्स बना देता हूं आपके लिए, पी क्यू आर और डी ई एफ, ठीक है, मान लेते हैं ये पी क्यू आर है और एक ट्रायंगल और बना देता हूं डी ई एफ, ठीक, पी क्यू आर और डी ई एफ, ठीक है दोस्तों, ठीक है। कह रहा है एंगल पी बामन है, भाई ये वाला एंगल आपको गिवन है 52 डिग्री, ठीक है, एंगल क्यू 74 है, ये 74 है, ठीक है, एंगल आर 54 है, ठीक है, एंगल डी 54 है, ये वाला एंगल है आपका 54, एंगल ई 74 है, और एंगल एफ 52 है। देखिए दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आपसे पूछा है। अब आप ध्यान से देखिए, भाई एक चीज तो आपको क्लियर पता चल रही है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर तो हैं। अब किस तरीके से सिमिलर है वो आपको देखना है। तो ये भी पता है आपको तीनों एंगल्स बराबर बराबर दिख रहे हैं। देखिए 52 52 54 54 74 74। अब देखिए भाई आप करेंगे क्या, जो 52 के सामने है यहां P, तो यहां आप लिखिए P, और इसमें मैं बीच में सिमिलरिटी का साइन लगा देता हूं इस तरीके से, और इसमें 52 कहां आपका ये, और इसके सामने क्या है आपका F, तो मैंने लिख दिया F, ठीक है। अगला देखिए 52 के बाद लिया है मैंने यहां 74, ठीक है, तो 74 किस पॉइंट पर है, Q पर, और यहां 74 किस पर है, आप कहेंगे E पर, ठीक है, तो मैंने यहां E ले दिया, E लिख दिया, ठीक है। अगला देखिए बचा क्या आपका R 54 के सामने, ठीक है, तो यहां लिख दिया मैंने R, और यहां 54 के सामने क्या है D, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा PQR इज सिमिलर टू FED, तो PQR इज सिमिलर टू FED, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक त्रिभुज PQR में QR को S तक बढ़ाया जाता है, ठीक है जी, मैं बना देता हूं एक ट्रायंगल आपके सामने PQR, और कह रहा है QR को S तक बढ़ाया जाता है, तो मैं 20 वाली भुजा को QR मानते हुए आगे बढ़ा देता हूं पॉइंट S तक, ठीक है, और मैं इसका नाम दे देता हूं PQR, ठीक है दोस्तों, QR को S तक बढ़ा दिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है आपसे
कह रहा एंगल पी आर एस 9x माइनस 15, पी आर एस यानी कि एक्सटीरियर एंगल मैंने बताया आपको 9x माइनस 15 डिग्री, ठीक है। कह रहा एंगल आर पी क्यू आपको 2x डिग्री गिवन है, आर पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल आपको गिवन है 2x, ठीक है। एंगल पी क्यू आर बराबर 4x प्लस 15, पी क्यू आर यानी कि ये वाला एंगल आपको गिवन है 4x प्लस में 15, ठीक है। बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आपसे पूछी है, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि मैंने अभी बताया है आपको कि भाई जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों का सम इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। आप कहेंगे बिल्कुल सर अभी बताए हो, तो मैं कह सकता हूं कि 4x प्लस में 15 प्लस में 2x तो ये बनेगा 6x। मैं लिख देता हूं एक बार भाई 4x प्लस में 15 प्लस में ये 2x बराबर होगा इसके 9x माइनस 15 डिग्री के, ठीक है। यहां देखिए अगर मैं x की आपसे बात करता हूं तो 4x और 2x कितना हो गया आपका 6x, 9x में से जाएगा इधर आके 6x माइनस का हो जाएगा तो 3x बचेगा बराबर, ये 15 इधर जाएगा तो 15 15 हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 ढाई 30 यानी कि 10 डिग्री। आंसर होगा दोस्तों आपका 10 डिग्री यानी कि ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन ट्रायंगल एबीसी इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ एबीसी एंड एसीबी मीट एट एक्स। देखिए भाई एक ट्रायंगल है आपको गिवन है क्या एबीसी, तो मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। कह रहा है एंगल एबीसी और एसीबी यानी कि इस ये एबीसी और ये एसीबी इनके एंगल बाइसेक्टर एक्स पर मिलते हैं, ठीक है। तो भाई ये एक्स पर मिलते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो भाई ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर इस पॉइंट एक्स पर मिलते हैं। आपसे बोल रहा है देखिए बी ए सी आपको गिवन है ये 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है मेजर ऑफ एंगल बी एक्स सी ये वाला एंगल। देखिए दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरम पता है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, नहीं तो आप अपनी कैलकुलेशन लगाते रह जाएंगे और टाइम खराब कर देंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये जब ये एंगल बाइसेक्टर किसी पॉइंट इंटरनली इनसाइड द ट्रायंगल किसी पॉइंट पर मिलते हैं तो उस पॉइंट पर जो एंगल बनता है उसका इस वर्टेक्स एंगल ए के साथ एक रिलेशन होता है, ठीक है। वो क्या होता है, यहां देखिए इस वाले एंगल की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 प्लस में एंगल a/2। मैं लिख देता हूं एंगल a/2, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला एंगल आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो ये बनेगा आपका 90 प्लस में a/2 यानी इसका हाफ, भाई 30 का आधा 15 और 90 और 15 होगा आपका 105 डिग्री। आंसर होगा आपका 105 डिग्री यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है ए ट्रायंगल PQR हैज 3 साइड्स इक्वल इन मेजरमेंट। देखिए इक्वल इन मेजरमेंट का मतलब है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। PQR एक त्रिभुज गिवन है आपको, ठीक है, ठीक है। कह रहा है इफ PM इज परपेंडिकुलर टू QR, भाई इस QR पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है इस तरीके से PM, ठीक है। इस QR भुजा पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है PM। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, अगर मैं यहां से सामने वाली भुजा पर किसी भी एक वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये इस भुजा का मीडियन भी होगी, ठीक है, मीडियन भी होगी, ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वलिटी होल्ड्स, इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड करेंगी। देखिए अगर मैं इस भुजा को कुछ भी मान लीजिए, आप चाहो तो 2 मान लीजिए, चलिए मैं इसको 2 और 2 मान लेता हूं अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए, ठीक है। अगर मैंने ये 2 मानी है तो इनका जो बेस बनेगा वो बनेगा 1 और 1, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मिड पॉइंट पर आके मिलती है जो ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए आपसे बोल रहा है PM स्क्वायर और PQ स्क्वायर, ठीक है। PM और PQ, देखिए यहां रहा आपका PQ, यहां रहा आपका PM। तो मैं इस वाली ट्रायंगल की बात कर लेता हूं आपसे, कौन सी वाली की, ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब आप इस वाली भुजा में अगर देखोगे तो PM स्क्वायर, तो आप यहां से PM यहां से निकाल सकते हो, भाई ये एक परपेंडिकुलर है और तो ये बनेगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा तो
√3। ठीक है, ये √3 आ गई। अब आप ऑप्शन चेक करिए। पहला ऑप्शन अगर मैं लेता हूं तो भाई 3 इंटू में PM स्क्वायर, PM क्या आपका √3 का स्क्वायर बनेगा आपका 3 बराबर 2 इंटू में PQ क्या आपका, PQ आपका 2, 2 दूनी 4, तो ये बना 9, ये बना 8, यानी कि पहला ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरा ऑप्शन चेक कर, जो सही हो जाएगा उसी को आप टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं। अगर मैं दूसरा ऑप्शन चेक करता हूं तो ये बनेगा आपका, देखिए दूसरा ऑप्शन बनेगा आपका 3 इंटू में PM स्क्वायर यानी कि 3 बराबर 4 इंटू में PQ क्या आपका √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 9, ये बनेगा 12, इसलिए ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो जाएगा। अगर मैं तीसरा ऑप्शन चेक करता हूं, ऑप्शन C, ठीक है, तो आप देखिए मैं यही चेक करके बता देता हूं भाई। अगर आप ऑप्शन C को देखते हो तो 3 इंटू में PQ क्या है आपका, ये रहा आपका PQ सॉरी, ये रहा आपका, तो ये बनेगा आपका 2 दूनी 4। ठीक है भाई, इसका स्क्वायर PQ का स्क्वायर 3 इंटू में PQ का स्क्वायर 4 बराबर ये बनेगा आपका 4 इंटू में PM क्या आपका √3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, ये बना 12, ये बना 3 चौक 12, 4 तिया 12, बिल्कुल यही मेरा करेक्ट ऑप्शन है। 12 12 बराबर है, तो इसका मतलब ऑप्शन C मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो मैं आपको समझाने के लिए दो ट्रायंगल्स बना देता हूं भाई। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल ABC है और एक और ट्रायंगल बना देता हूं मैं PQR। ठीक है, और मुझे ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर गिवन है, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है दोस्तों, कह रहा है AB 12 है, ये 12 गिवन है, PQ 18 है। ठीक है, एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 45 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द PQR। देखिए मुझे पता है जिस रेशियो में इनकी साइड्स होती हैं उसी रेशियो में इनका पेरीमीटर भी रहेगा। तो इनकी साइड का रेशियो कितना है भाई, आप देखोगे 6 दूनी 12 है, 2 रेशियो 6 तिया 18 3। ठीक है, आपको गिवन है ABC का पेरीमीटर कितना 45। ठीक है, तो 2 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी 45। ठीक है, कितने गुना है भाई 22.5 गुना। ठीक है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.5 गुना, 22 तिया 66 और आधा तिया 1.5, 66 और 1.5 67.5। ठीक है, तो 67.5 आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन B। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा लेट ABC बी ए ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B। एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है आपको जो कि B पर राइट एंगल है, ये तो मैंने इस तरीके से बना दी आपके सामने। ठीक है, ABC ABC। ठीक है, B पर राइट एंगल है तो इस तरीके से कह रहा है एंगल C 60 है, ये वाला एंगल 60 है और ये 90 है, तो ये तीसरा एंगल कितने का बचा, आप कहेंगे सर ये वाला एंगल बचेगा 30 डिग्री का। ठीक है, कह रहा AB 3 है, AB यानी कि ये वैल्यू आपको गिवन है 3। ठीक है, तो कह रहा है देन फाइंड द लेंथ्स ऑफ BC एंड AC रेस्पेक्टिवली। आप मुझे एक चीज बताइए भाई, ये तो आपको 3 गिवन ही है। ठीक है, आपको पता है 60 के सामने √3 होता 30 के सामने 1, तो भाई इसकी वैल्यू √3, तो आपको गिवन है √3 की वैल्यू 3, तो यहां से इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई √3 की वैल्यू 3, तो ये √3 टाइम्स कटेगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू आएगी आपकी 3/√3 यानी कि √3। ठीक है, अब ये वैल्यू आपकी जो रियल वैल्यूज आई हैं वो कौन सी हैं, आप ध्यान रखना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि रियल वैल्यू आपकी एक ये है और एक ये निकल के आई है, एक ये है। ठीक है, आपसे पूछा है, देखिए BC की वैल्यू तो आपकी √3 होगी, तो आप √3 चेक करेंगे पहले, तो ये 3 वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये 9 वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, बचा आपका A और C। ठीक है, अब आप देखिए इसको निकालेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और अंडर रूट में। ठीक है, ये बनेगा आपका 12 में से 4 तिया 12 यानी कि 2√3। ठीक, तो √3 और 2√3 ये आपके आंसर होंगे, √3 और 2√3 यानी कि ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड DEF आर इन द रेशियो √3:5। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इतना और एरिया आपसे DEF का पूछा है। देखिए दोस्तों, आपको पता है, देखिए आपको डायग्राम बनाने की वैसे जरूरत नहीं है। अगर मैं आपसे बात करूं भाई ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल आपकी DEF है। ठीक है, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो
भाई इनकी साइड का रेशियो गिवन है, मुझे साइड्स का रेशियो गिवन है √3 रेशियो √5। तो आपको पता होना चाहिए जो एरिया का रेशियो होगा वो इनका स्क्वायर होगा, तो एरिया का रेशियो होगा 3:5। और आपको ये भी गिवन है कि भाई एबीसी का जो एरिया है वो 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एबीसी आपकी ये रही, इसकी 3 की वैल्यू कितनी है 90, कितने गुना है 30 गुना। तो इसका जो एरिया होगा भाई इसका भी 30 गुना हो जाएगा, 30 पंजे 150, 150 आपका आंसर होगा दोस्तों DEF का एरिया। ठीक है 150 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक आगे बढ़ते हैं। बोल रहा दी एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है भाई मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना देता हूं और एक स्क्वायर बना देता हूं। ठीक है कह रहा है इसका एरिया इसका हाफ है, अगर इसका एरिया 2x है तो इसका एरिया x है। ठीक है जी ठीक है। कह रहा है दी पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 172 सेंटीमीटर। तो भाई मेरे को पता है पेरीमीटर जो होता है वो होता है 4a और ये गिवन है आपको 172 के बराबर। ठीक है तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे a की वैल्यू आ जाएगी भाई 4 चौक 16, 4 तिया 12, 43। तो आप मुझसे पूछोगे कि एरिया कितना होगा फिर इसका, भाई एरिया हो जाएगा इसका a का स्क्वायर। ठीक है तो a का स्क्वायर कितना बन जाएगा, आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर करेंगे आप 43 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा आपका 3 तिया 9, लास्ट में 9 आएगा। देखिए 43 का स्क्वायर मैं आपको स्क्वायर निकालना बता चुका हूं, पहले बता देता हूं एक बार फिर। 3 का स्क्वायर करिए 9, फिर आप तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 4 तिया 12 दूनी 24, हासिल का 2, फिर आप 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौक 16 और 2 हासिल का 18, 1849, 1849 इसका एरिया हुआ। ठीक है अब कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। देखिए भाई इसका आधा डेफिनेटली 24.5 आएगा लास्ट में, जो कि एक ही ऑप्शन में है। ठीक है भाई आपसे बोला है इसका जो एरिया है इसका हाफ है। ठीक है अब आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, इनको छोड़िए। ठीक है तो इसका एरिया होगा 1849 का हाफ। ठीक है तो मैं कह सकता हूं कि 1849 बटे में 2 कितना आएगा भाई, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 चौक 8.5, 924.5 आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इन ट्रायंगल RST M and N are 2 points on RS and RT such that MN is parallel to base ST of the triangle RST। देखिए एक RST ट्रायंगल के बना है आपको, मेन ट्रायंगल। ठीक है RST ये। ठीक है जी बोल रहा है M and N are 2 points on RS and RT। तो भाई ये R S और T कह रहा M और N 2 पॉइंट है RS और RT पर, तो मैंने ये 2 पॉइंट्स बना दिया यहां M और N। ठीक कह रहा है सच दैट MN इज पैरेलल टू बेस, तो इस ST बेस ST के पैरेलल है ये MN। ठीक है जी कह रहा है RM इज 1/3 ऑफ MS, या फिर आप यहां से ऐसे निकाल सकते हो कि भाई RM और ये MS को नीचे ले आइए, MS का जो रेशियो है वो 1:3 है। ठीक है तो RM यानी कि ये अगर रेशियो में 1 है तो MS रेशियो में कितनी है 3। ठीक ठीक है जी कह रहा ST आपको 5.6 गिवन है, ST ये कितनी गिवन है भाई 5.6। ठीक है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल RMN। देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, RMN इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है मैं आपको और क्लियर कर देता हूं कि आपसे बोला है इस ट्रायंगल का एरिया। ठीक है एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम MNST, MNST यानी कि इस ट्रेपीजियम का एरिया, जिसको मैं आपको अलग कलर से इंडिकेट कर देता हूं दोस्तों, आप समझिए ये वाला। ठीक है ये ग्रीन कलर से जो मैंने आपको दिखाया इस ट्रायंगल के, इस ट्रेपीजियम के एरिया का रेशियो, इस छोटी वाली ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इस बड़ी वाली ट्रायंगल के, सॉरी ये जो MNST जो ट्रेपीजियम है इसके एरिया से रेशियो बताना है आपको। ठीक अब आप देखिए भाई इसका ये एक है तो इसका बेस तो एक ही हो जाएगा ट्रायंगल का। ठीक है आप देखोगे जो बड़ी वाली ट्रायंगल ये जो RST ये जो ट्रायंगल बनेगी आपकी, ठीक है इसका जो बेस बनेगा वो बनेगा 3 और 1 4। भाई ये 3 अलग है, MS ये RM है, तो टोटल बनेगा आपका 4। ठीक है तो 4 की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ, एक्चुअल वैल्यू 5.6। ठीक है दोस्तों कितने गुना है 1.4 गुना। ठीक 1.4 टाइम्स। ठीक तो भाई आप कहेंगे भाई 1.4 टाइम्स है ना,
तो आप कहेंगे 4 की वैल्यू 5.6 है, कितने गुना है 1.4 टाइम्स। आपसे रेशियो पूछा है तो एक्चुअल में रियल वैल्यू की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए इस रियल वैल्यू की जरूरत नहीं है क्योंकि आपसे रेशियो पूछा है। तो आप करिए क्या, अगर रेशियो पूछा है तो आप इसको ही मान के चल लीजिए भाई। अगर आप एरिया निकालोगे तो अगर बेस 1 है दोस्तों तो इसका एरिया होगा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अगर आप पूरी ट्रायंगल की बात करोगे आर एस टी की, अगर इसका बेस 4 है, ठीक है भाई, यहां 3 और 1 4, तो इसका बेस भी 4 हो जाएगा, तो इसका एरिया होगा 4 चौक 16। अब दोस्तों पूरे ट्रायंगल के एरिया आर एस टी में से अगर मैं आर एम एन का एरिया माइनस कर देता हूं तो इसका एरिया कितना बनेगा, 16 में से 1 जाएगा तो 15। आपसे इन दोनों का ही तो रेशियो पूछा था, तो इनका रेशियो बनेगा आपका 1/15, 1:15 बनेगा दोस्तों। आंसर होगा आपका 1/15, यानी कि आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है 1/15, ये आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन ट्रायंगल ABC 2 एंगल्स A एंड B आर इक्वल। देखिए अगर दो एंगल इक्वल है तो दोनों साइड भी बराबर होंगी और ये एक आइसोस्लेस ट्रायंगल होगी, ठीक है। तो कह रहा है इन ट्रायंगल ABC कह रहा है A एंड B आर इक्वल। तो मैं जो इक्वल है उनको नीचे लिख देता हूं भाई, A B और C इस तरीके से लिखता हूं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपको इक्वल गिवन है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी, तो ये एक आइसोस्लेस ट्रायंगल बनी। कह रहा है इफ द एक्सटीरियर एंगल एट ए इज 115 डिग्री, ठीक है। अगर आपको भाई ये एक्सटीरियर एंगल ए पर 115 डिग्री गिवन है यहां, ठीक है, ये भाई 115 डिग्री गिवन है यहां 115। आपसे बोला फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। तो आप मुझे एक चीज बताइए भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल आपका 180 डिग्री होता है? आप कहेंगे बिल्कुल भाई, ये पूरा एंगल आपका 180 है, जिसमें से ये 115 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचा, 65 का। और ये दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब ये 65 का है तो ये भी 65 का, इन दोनों का सम हो गया 130। तो त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, इनका सम हो गया 130, तो तीसरा एंगल कितने का बचा, 50 डिग्री का। यही आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वन एंगल ऑफ एन आइसोस्लेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज 28.5 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ इट्स ऑब्ट्यूज एंगल इन डिग्रीज। देखिए भाई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, ठीक है। तो मैं आपके सामने कुछ इस तरीके से बना देता हूं एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, और ये कह रहा है और आइसोस्लेस ट्रायंगल भी है ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ऑब्ट्यूज एंगल भी है और आइसोस्लेस भी है, तो बराबर वाली भुजाएं तो दोनों यही है, ठीक है, ठीक है। कह रहा है वन एंगल ऑफ एन आइसोस्लेस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इज 28.5, तो इसका मतलब ये 28.5 गिवन है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब भाई दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 28.5 होगा, ठीक है। तो तीसरा एंगल आपसे जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है वो पूछा है, तो आप मुझे एक चीज बता सकते हो कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा। तो आप कहेंगे 28 दूनी 56 यानी कि 57 डिग्री, ठीक है। तो 180 में से 57 जाएगा तो ये तीसरा एंगल बचेगा आपका 123 डिग्री। आंसर होगा आपका 123 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो त्रिभुज हैं एबीसी और पीक्यूआर, दोनों सर्वांग सम गिवन है, ये सर्वांग सम का साइन है यानी कि कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ठीक है जी। मैं आपके सामने दो ट्रायंगल्स बना देता हूं एबीसी, और आप पेपर में भी बहुत जल्दी से रफली बना सकते हो, ठीक है भाई। बराबर से जो आपकी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं उनकी शेप, साइज, हर चीज, हर एंगल बराबर, हर साइड बराबर, हर चीज बराबर होती है, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, उनका पेरीमीटर, उनका एरिया, जो देखिए सिमिलरिटी में उनका रेशियो बराबर होता है और जो कॉन्ग्रुएंसी है उनमें हर चीज उनकी इक्वल इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पी क्यू आर। अब आप देखिए आपको एंगल सी 80 गिवन है, अगर ये वाला एंगल आपको यहाँ 80 डिग्री गिवन है तो इसके सामने जो एंगल है आर, ये भी 80 डिग्री का होगा। आप आंख बंद करके मार्क कर सकते हो। यहाँ एंगल ए बराबर 10 डिग्री गिवन है आपको, ये 10 डिग्री गिवन है, तो इसके सामने वाला एंगल आप आंख बंद करके मार्क कर सकते हो, 10 डिग्री होगा। आपसे ये डेफिनेटली ये तीसरा एंगल पूछा होगा इसका, तो आपसे पूछा है देखिए मेजर ऑफ एंगल क्यू, तो आप देखिए 80 और 10 90, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका भाई, इन दोनों का सम अगर 90 हो गया तो ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री बचेगा, ठीक है। वो बनने में इस तरीके का वो कोई बात नहीं, बट आपके समझ में आना चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअल में, तो ये 90 डिग्री एंगल बचेगा, आपका ऑप्शन डी आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन एन आइसोस्लेस ट्रायंगल, आइसोस्लेस ट्रायंगल का मतलब है जिसमें दो साइड्स बराबर हों, ठीक है। तो मैंने एक आइसोस्लेस ट्रायंगल बना दी ए बी और सी,
ठीक है, आइसोसेलेस का मतलब है ये दोनों साइड बराबर होंगी और ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, कह रहा है इफ द अनइक्वल एंगल इज 5 टाइम्स द सम ऑफ द इक्वल एंगल्स। भाई मैंने मान लिया ये इक्वल एंगल्स एक्स एक्स डिग्री है या फिर मानिए अल्फा अल्फा डिग्री है। ठीक है, ये अल्फा अल्फा है। तो कह रहा है जो अनइक्वल एंगल बचा ये, और आपसे पूछी है देन ईच इक्वल एंगल इज। देखिए अनइक्वल एंगल है वो क्या है, 5 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द इक्वल एंगल्स। भाई इन दोनों का सम कितना बना, आप कहेंगे 2 अल्फा, इसका 5 टाइम्स है ये 10 अल्फा। ठीक है, आपसे अल्फा की वैल्यू पूछी है, ईच इक्वल एंगल पूछा है ना आपसे, तो प्रत्येक इक्वल एंगल यानी कि अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 10 और 2 12 है, 12 है अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 180, तो ये 15 बार कटेगा, अल्फा की वैल्यू आएगी आपकी 15 डिग्री, यही आपसे पूछा है दोस्तों। ठीक है, 15 डिग्री आंसर होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है ट्रायंगल MNO में, कह रहा है ABNO के समानांतर है। ठीक है, मैं बना देता हूं भाई, ये एक ट्रायंगल है MNO। ठीक है दोस्तों, MNO कह रहा है AB इज पैरेलल टू NO, तो मैं AB के पैरेलल बना देता हूं NO। AB इस NO के पैरेलल है, यानी कि AB खींच देता हूं इस NO के पैरेलल इस तरीके से। ठीक है, ये है AB और बोला है ये NO के पैरेलल है, ये भुजा AB है, जो लाइन AB है। ठीक है, और कह रहा है MA बराबर 2.5 है, यानी कि ये वाली भुजा आपको 2.5 गिवन है। AN 7.5, AN ये वाली भुजा आपको 7.5 गिवन है। कह रहा है MB 2.2 है, ये 2.2 है। देन द वैल्यू ऑफ BO, ये वाली वैल्यू आपसे पूछी है। अगर मैं इसको x मान लेता हूं दोस्तों, या फिर आप चलिए x ही मान लीजिए। देखिए आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ये और पूरी ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगी। ठीक है, सिमिलरिटी क्यों होंगी वो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए ये कॉमन एंगल, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो इनकी देखिए थिल्स थ्योरम से हमें पता है, ये भी पता है कि भाई एक तो ये MA और ये पूरी भुजा MN और ये MB और पूरी भुजा MO, इनका रेशियो बराबर होता है। और ये भी पता है कि MA अपॉन में AN बराबर MB अपॉन में BO, ये भी बिल्कुल सही होता है। ठीक है, आप चाहो किसी तरीके से कर सकते हो, तो मेरे लिए आसान यही पड़ेगा कि 2.5 अपॉन में ये 7.5, ठीक है, बराबर 2.2 अपॉन में x। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछिए x की वैल्यू, तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो भाई ये 3 बार कटेगा और 22 × 66, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 6.6। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, कह रहा है द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ABC एंड पेरीमीटर ऑफ PQR। देखिए मैं लिख ही देता हूं आपके सामने, भाई ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है PQR और ये दोनों सिमिलर गिवन है मुझे। ठीक है, इनके पेरीमीटर का रेशियो गिवन है मुझे कितना, पेरीमीटर ऑफ PQR 24 और 16, 24 रेशियो 16। कह रहा PQ 4.8 है। ठीक है, PQ यानी कि ये वाली भुजा 4.8 है, तो आपसे डेफिनेटली इसके सामने वाली भुजा AB पूछी होगी। ठीक है, तो यानी कि AB की लेंथ आपसे पूछी है। अब आप देखिए भाई रेशियो आपको 8 × 24 और 8 दूनी 16, एक्चुअल में रेशियो ये है। आपको PQ की वैल्यू गिवन है 4.8, तो यानी कि ये वाली वैल्यू 3 की वैल्यू 4.8 है। ठीक है, कितने गुना है, आप कहेंगे 1.6 टाइम्स। तो आपसे सॉरी ये AB की तो आपसे पूछी है, आपको गिवन है ये PQ की वैल्यू ये वाली। ठीक है, तो PQ की वैल्यू गिवन है आपको 4.8, कितने गुना है भाई, 24 दूनी 48 होता है, 2.4 टाइम्स। तो इसकी वैल्यू भी होगी आपकी 2.4 टाइम्स 24 × 72, यानी कि 7.2 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, आप चाहो तो डायग्राम से भी कर सकते हो। देखिए मैं आपको डायग्राम से और क्लियर कर देता हूं, किसी को क्लियर नहीं हुआ तो मान लेते हैं एक 2 त्रिभुज है, आराम से आप समझ जाओगे छोटी छोटी त्रिभुजों में ही। ठीक है, इनका नाम मैं दे देता हूं, क्या गिवन है आपको, देखिए ABC और PQR, ABC और PQR। ठीक है दोस्तों, अब देखिए
भाई मुझे पेरीमीटर का रेशियो गिवन है कितना, 24 और 16। मैं 8 से काट लेता हूं भाई, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, इनका रेशियो गिवन है, ये पेरीमीटर का रेशियो। ठीक है, जो पेरीमीटर का रेशियो होता है वही साइड का रेशियो होता है। अब मेरे को पी क्यू की वैल्यू गिवन है कितनी, 4.8। देखिए यहाँ पी क्यू कहाँ आपकी, ये रही। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा आपसे ए बी पूछेगा डेफिनेटली। तो इस 2 की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 4.8। कितने गुना है भाई, 2.4 टाइम्स। ठीक है, 2.4 टाइम्स। तो मेरे को इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी ये भी कितना होगा आपका 2.4 टाइम्स। तो कितना हो जाएगा, 24-72 यानी कि 7.2, ये आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यही मैंने आपको बताया है यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है 2 ट्रायंगल्स XYZ एंड UVW आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग, बिल्कुल सेम साइज में एक जैसे। ठीक है, इनकी हर चीज इक्वल होगी, इनका पेरीमीटर भी, इनका एरिया भी, इनकी साइड्स भी, इनके एंगल भी। ठीक है, तो मैं नाम दे देता हूं भाई XYZ और ये होगा आपका UVW, UVW, और ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, कह रहा एरिया ऑफ द ट्रायंगल XYZ 58 है। अगर इसका एरिया 58 है तो कह रहा है व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द UVW। मैं आपको अभी अभी बताया हूं कि इनका एरिया, पेरीमीटर, हर चीज बराबर होगी। अगर इसका एरिया 58 है तो इसका एरिया भी डेफिनेटली 58 होगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, इन ट्रायंगल ABC एंगल ए की वैल्यू गिवन है आपको 5x - 60। मैं बना देता हूं आपके सामने। देखिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आपको तीनों एंगल गिवन है। एंगल B बराबर 2x + 40, एंगल C बराबर 3x - 80। आपसे मेजर ऑफ एंगल A पूछा है। ठीक है, और A की वैल्यू आपसे ये है, ये गिवन है। आप x की वैल्यू निकालिए, इसमें पुट करिए, आपकी A की वैल्यू आ जाएगी। आपको पता है त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहां देखिए अगर मैं x की टर्म्स को ऐड करता हूं तो 5 और 2 7, 7 और 3 10x। ठीक है, और यहां देखिए माइनस का 60 और माइनस का 80 कितना हो जाएगा, 140। 40 में से 40 जाएगा तो माइनस का 100 बराबर 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इधर जाएगा तो 280, x की वैल्यू आएगी 28 डिग्री। आपसे पूछिए a की वैल्यू, मेजर ऑफ एंगल A, ये कितना है, देखिए 5x - 60 है। x की वैल्यू आप 28 पुट करेंगे इसमें तो कितनी बन जाएगी भाई, 28 पंजे 140, माइनस में 60, तो आपका बचेगा कितना, 80 डिग्री। आंसर होगा आपका 80, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रायंगल LON एंड ट्रायंगल LMN आर 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस LN सच दैट एंगल LON बराबर 90 और एंगल LMN बराबर 90। देखिए ये बोल रहा है भाई, एक आपकी ये राइट एंगल ट्रायंगल है मान लेते हैं। ठीक है, और ये कह रहा है इनका जो हाइपोटेनस है वो बराबर है। ठीक, तो भाई अगर दोनों का हाइपोटेनस बराबर है तो मैं यहां इनके एक दूसरे के को ओवरलैप कर देता हूं, इसके हाइपोटेनस को। ठीक है, ठीक है, और कह रहा है हाइपोटेनस क्या है आपका LN। ठीक है, तो ये LMN ये वाली ट्रायंगल थी, और LON थी पहली वाली, LON, और दूसरी वाली है LMN, तो ये M। ठीक है, और ये LN कॉमन है। ठीक है, कह रहा है LON 90 है, ये वाला 90 है, और कह रहा है LMN 90 है, यानी कि ये वाला एंगल 90 है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, LN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल OLM। OLM का ये एंगल बाइसेक्टर भी है, ये LN है जो ये। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, कह रहा है इफ LN इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल OLM, कह रहा है LN 29 है। LN की वैल्यू कितनी है, 29। ठीक है, एंड ON 20 है। ON ये वाली वैल्यू 20 है। ठीक है, तो भाई आपको पता है ट्रिपलेट 20, 21, 29 होते हैं, तो ये 20 है, ये 29 है, तो इसका मतलब ये वाली जो तीसरी वाली वैल्यू बचेगी, ये कितनी बचेगी, आप कहेंगे सर 21 LO। और दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, भाई ये दोनों में कॉमन है हाइपोटेनस, और ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों भुजाएं, ये और ये तभी मिलेंगी इससे जब ये दोनों बराबर होंगी। तो ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर। तो आपसे पूछा क्या है, देन व्हाट इज
द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल LMN। अब देखिए इस त्रिभुज की आपके पास तीनों भुजाएं हैं, तो इसकी भी यही सेम तीनों भुजाएं होंगी। ये बिल्कुल डिक्टो आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मान के चलिए आप इनको, ठीक है, दोनों से बिल्कुल एक जैसी ट्रायंगल है। तो ये 29 है, ये 20 है, तो इसके सामने ये 20 हो जाएगी। ये 21 है तो ये 21 हो जाएगी। आपसे पूछा है इनका पेरीमीटर, ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होगा भाई, 21 प्लस में 29 कितना हो जाएगा आपका, 30 20 50, 50 और 20 70। तो आपका पेरीमीटर जो होगा वो 70 होगा। ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ए ट्रायंगल ABC AP द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू BC एट पॉइंट P। देखिए मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बना देता हूं ABC, ABC, ठीक है। कह रहा है AP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। भाई यहां से मैंने AP इस एंगल A का बाइसेक्टर खींचा, ठीक है, इस एंगल A का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इज परपेंडिकुलर टू BC, अगर ये इस पर परपेंडिकुलर भी है तो मैं या तो ये ट्रायंगल आइसोसलेस है या फिर ये ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं और ये दोनों B और C एंगल भी बराबर हैं। कह रहा है द मेजर ऑफ BP एंड PC आर X एंड 3Y। BP एंड PC X और 3Y, ठीक है जी। रेस्पेक्टिवली द मेजर ऑफ AB एंड AC आर 4X एंड 5Y प्लस में 21। AB और AC 4X और 5Y प्लस में 21। बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X प्लस वाई। देखिए मैं आपको अभी बता चुका हूं क्या कि भाई अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर से जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होंगी उस रेशियो में बेस होता है, बेस को बांटता है ये AP, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि 4X अपॉन में 5Y प्लस में 21 बराबर उस रेशियो में होंगे, उसी रेशियो में बेस होगा तो X अपॉन में 3Y, ठीक है दोस्तों। आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा आपका 4 तिया 12 है XY बराबर ये बनेगा आपका 5XY प्लस में 21X, ठीक है। अब देखिए भाई यहां से 12 XY में इधर 5XY आएगा तो ये बनेगा आपका 7XY, ठीक है। 7XY बराबर ये बनेगा आपका 21X, ठीक है दोस्तों। अब आप ध्यान से समझिएगा भाई, ये आपका X से X कटेगा और X से X कटेगा तो यहां से Y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 7 या 21 3, ठीक है। तो यहां से Y की वैल्यू आ चुकी है आपकी 3, तो ये कितना बन जाएगा आपका भाई 3 तिया 9, ये वाली साइड आ जाएगी आपकी 9, ठीक। और ये वाली साइड कितनी आएगी आप कहेंगे सर 5 तिया 15, 15 और 21 36, ठीक है। तो आपसे पूछा है X की वैल्यू, ठीक, X की वैल्यू। तो देखिए ये वाली भुजा आपकी कितनी आ जाएगी, ये वाली भुजा आप निकालोगे तो भाई इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर माइनस में 9 का स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा भाई, A की 2 माइनस B की 2, A प्लस B, ठीक है, ये अंडर रूट में आएगा आपका, ये बनेगा आपका A प्लस B यानी कि 45 इंटू में A माइनस B, 36 में से 9 जाएगा तो 27, ठीक है दोस्तों। ये बनेगा आपका भाई 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, तो 9 बाहर आ जाएगा और 5 तिया 15 बचेगा अंदर में, ठीक है। तो ये साइड आएगी आपकी 9 रूट 15, ठीक। अब आपसे X की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 4 चौक 16 X स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर बराबर 9 नाम 81 गुना में 15, ठीक है दोस्तों। तो आपका भाई ये बनेगा आपका 17X स्क्वायर, नहीं 4X स्क्वायर, देखिए यहां थोड़ी मिस्टेक हुई है भाई, 4X स्क्वायर के बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर का, ठीक है। तो ये बनेगा आपका 4X स्क्वायर यानी कि 16X स्क्वायर बराबर ये बनेगा आपका X स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 इंटू में 15, ठीक है।
अब देखिए भाई एक्स स्क्वायर जाएगा तो आपका 15 एक्स स्क्वायर बराबर 81 इंटू में 15। अब आप देखिए यहां से आपका 15 से तो 15 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 81, तो साइड हमेशा पॉजिटिव रहती है तो एक्स की वैल्यू आएगी आपकी कितनी, 9। ठीक है दोस्तों, एक्स की वैल्यू 9 और वाई की वैल्यू 3। तो आपसे पूछिए एक्स प्लस में वाई, तो ये बनेगा आपका 9 प्लस में 3, आंसर होगा आपका 12। ठीक है, यहाँ रेशियो है, ये रेशियो से आपकी रियल वैल्यू नहीं निकल पाएगी दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फ्लोर बेड ऑफ ए बेड। देखिए एक बेड का एक ट्रायंगुलर फ्लोर बेड है हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर्स एंड टू साइड्स आर 5 मीटर एंड 6 मीटर। आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर फ्लोर बेड ऑफ ए बेड हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर्स, और दो साइड गिवन है आपको 5 और 6। देखिए 5 और 6 और तीनों का पेरीमीटर, तीनों का सम 20 है, तो 5 और 6 11, 11 20 में से 11 जाएगा तो तीसरी साइड बचेगी आपकी 9। तो यहां से सेमी पेरीमीटर कितना बनेगा आपका, 9 और 6 15। भाई सेमी पेरीमीटर कितना बन जाएगा, 6 और 5 11 और 9 20 यानी कि 10। तो एरिया क्या बनेगा वो लगा दीजिए आप, हीरोज फॉर्मूला, अंडर रूट में 10 इंटू में 10 में से 5 जाएगा तो 5, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 10 में से 9 जाएगा तो 1। ठीक है, 10 पंजे 50 और 50 गुना में 4 यानी कि 200। ठीक है, 20 गुना में, भाई 200 को आप क्या लिख सकते हो, 200 को आप क्या लिख सकते हो, 100 गुना में 2। ठीक है, तो ये 10 रूट 2 आ जाएगा, 10 रूट 2 आंसर होगा आपका 10 रूट 2 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 35 डिग्री एंड 65 डिग्री देन द मेजरमेंट ऑफ द एक्सटीरियर एंगल। देखिए कहना क्या चाह रहा है, ध्यान से समझिए। भाई मैंने मान लेते एक ट्रायंगल बना दिया और इसका एक एक्सटीरियर एंगल भी बना दिया मैंने आपके सामने इस तरीके से। ठीक है, कह रहा है टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर। देखिए इस एक्सटीरियर एंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 35 डिग्री और 65 डिग्री। तो इनमें से मैंने एक एंगल को 35 डिग्री मान लिया, एक एंगल को मैंने 65 डिग्री मान लिया। आपसे पूछ रहा है एक्सटीरियर एंगल, मैंने आपको बताया जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो 65 और 35 कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। यही आपसे पूछा था, आंसर होगा आपका 100, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लेट एबीसी एंड पीक्यूआर बी टू कॉन्ग्रुएंट राइट एंगल ट्रायंगल सच दैट एंगल ए बराबर पी बराबर 90। देखिए दोनों ट्रायंगल्स आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है और दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो मतलब बिल्कुल शेप एंड साइज में एक जैसे, इनका एरिया पेरीमीटर सब कुछ बराबर भी है, ये भी चीज क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ BC 13 है, मैं नाम दे देता हूं भाई, एंगल ए और P 90 के हैं, तो ABC और आपका ABC और PQR है ना, और तो मैं यहां देता हूं ABC और PQR, क्योंकि A और P 90 है, PQR। ठीक है, ये दोनों एंगल 90 के गिवन है आपको। कह रहा है BC 13 है, अगर ये 13 है तो ये भी 13 होगा। ठीक है, आपको PR 12 गिवन है, ये PR अगर 12 है तो ये भी 12 होगा। ठीक है, आपसे डेफिनेटली इस AB की लेंथ पूछी होगी, देन फाइंड द लेंथ ऑफ AB। ठीक है, तो भाई 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, तो ये वाली वैल्यू आपकी 5 होगी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द लेंथ्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 14 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। कह रहा है विच ऑफ द ऑप्शंस बिलो कैन बी द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। देखिए मैंने आपको बताया, अगर मैं थर्ड साइड को S मानता हूं तो मैंने बताया है भाई जो S है ये इन दोनों के सम से तो होनी चाहिए छोटी, तो 14 और 9 23 से तो छोटी होगी, और इन दोनों के डिफरेंस से होनी चाहिए बड़ी, तो 14 में से 9 गए तो 5 से होगी बड़ी, ये S की वैल्यू, तो कंडीशन होगी 5 से बड़ी और 23 से छोटी। ठीक है, तो 5 से बड़ी, देखिए 23 से छोटी तो 23 तो है ही है, 23 तो होगी नहीं एग्जैक्ट, 23 से छोटी होगी, 24 इससे बड़ी है, और 5 एग्जैक्टली होगी नहीं, 5 से बड़ी होगी। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी 17, जो कि 5 और 23 के बीच में पड़ता है। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 17। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं, नाम दे देते हैं ABC। ठीक है, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कह रहा है साइड BC इज प्रोड्यूस टू पॉइंट D, BC को पॉइंट D तक बढ़ाया जाता है, ये हमसे बोल रहा है। ठीक है भाई, इस BC को D पॉइंट तक बढ़ाया गया है। ठीक है, कह रहा है इफ A जॉइंट्स D,
ए को डी से मिलाया जाता है, मिला देते हैं। ठीक है, कह रहा है BC बराबर CD के है। भाई BC और इस CD के बराबर है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये मीडियन है। ठीक है, कह रहा है द डिग्री मेजर ऑफ एंगल CAD इज इक्वल टू CAD, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के होते हैं। ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल 60। अगर ये वाला एंगल 60 है दोस्तों, ये वाला एंगल 60 है, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल जो होगा ये इन दोनों भुजाओं के सम के बराबर होगा, तो यानी कि 120 के। या फिर आप ऐसे कहिए कि ये तीसरा एंगल भी 60 का होगा, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री का होगा। ठीक है, और देखिए अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर ये एंगल 120 है तो बाकी के दोनों एंगल का सम कितना बचा, आप कहेंगे 60। 60 है तो मतलब ये 30-30 डिग्री के हो जाएंगे दोस्तों दोनों एंगल। ठीक है, आपसे ये वाला एंगल पूछा है तो 30 डिग्री आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC P एंड Q आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। देखिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं आपके सामने ABC। ठीक है, और बोल रहा है ABC एक ट्रायंगल है, बोल रहा है P एंड Q आर द मिडिल पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। भैया AB का मिड पॉइंट और AC का मिड पॉइंट P और Q है। ठीक है, अगर ये इसके मिड पॉइंट है तो आपको पता होना चाहिए कि ये भुजा PQ, इस जो ये भुजा है, ये जो लाइन है PQ, ये इस BC के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी। ठीक है जी, ठीक है। कह रहा R इज ए पॉइंट ऑन द सेगमेंट PQ। इस PQ पर एक पॉइंट है R। ठीक है जी, मैंने इस PQ पर, और इस तरीके से है कि PR रेशियो RQ 1:3 है। भाई ये R है और PR और RQ का रेशियो 1:3 है, 1:3। ठीक है, इफ PR 6 है, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको PR 6 गिवन है, यानी एक की वैल्यू आपको 6 गिवन है, तो ये टोटल कितनी आ जाएगी भाई, 4 की वैल्यू। तो आप कहेंगे भाई एक की वैल्यू 6 तो 4 की वैल्यू 24 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल। कह रहा है BC कितनी होगी, आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये इस तीसरी भुजा, इस त्रिभुज की इस बेस वाली भुजा के हाफ होगी और इसके पैरेलल होगी, तो पैरेलल होगी और इसके हाफ होगी। अगर ये हाफ, ये 24 है तो ये इसकी डबल होगी 48। तो आंसर होगा आपका 48, ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इन ट्रायंगल STU V इज ए पॉइंट ऑन ST एंड W इज ए पॉइंट ऑन द साइड SU सच दैट VWUT इज ए ट्रेपीजियम। देखिए कहना क्या चाह रहा है, हालांकि मैं पीछे आपको इस तरीके का क्वेश्चन समझा चुका हूं, फिर भी आप, और देखिए भाई आपको एक ट्रायंगल गिवन है STU। ठीक है, कह रहा है V इज ए पॉइंट ऑन ST पर एक पॉइंट है V, एंड W इज ए पॉइंट ऑन साइड SU, और इस SU पर एक पॉइंट है W। ठीक है, और इस तरीके से है कि VWUT एक ट्रेपीजियम है, और ट्रेपीजियम में आपको पता है आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली भुजा पैरेलल है इसके। ठीक है, और ये एक ट्रेपीजियम बन गया क्या, VWUT। ठीक है जी, ठीक है। आगे बोल रहा है गिवन दैट VW रेशियो 2U, VW कहां है, VW रेशियो TU, ये 2:7 है, तो इसका रेशियो, इसके साथ में रेशियो 7 है, 2:7 है ये। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम VWUT टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। भाई इस ट्रेपीजियम का रेशियो इस पूरे ट्रायंगल STU के साथ में, STU के साथ में। देखिए दोस्तों आप मुझे एक चीज बताइए, अगर इस ट्रायंगल SVW का बेस अगर 2 है तो इसका एरिया क्या होगा भाई, आप कहेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, और अगर ये 2 है, ये 7 है, अगर इनके बेस, देखिए ये तो भाई आपको 7 गिवन है, तो इसका एरिया कितना होगा, आप कहेंगे 7 7 49। ठीक है, आपसे बोला है भाई अगर ये वाले ट्रायंगल का एरिया 4 है और पूरी ट्रायंगल का एरिया 49 है, तो आप मुझे बता सकते हो कि इस ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ट्रेपीजियम का एरिया होगा आपका 49 में से 4 घटा दीजिए 45 होगा इस ट्रेपीजियम का एरिया। ठीक है,
ठीक है जी। आपसे बोला है पूरी ट्रायंगल, ये ट्रेपीजियम और इस पूरी ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रेपीजियम का है 45 और पूरी ट्रायंगल का एरिया है 49। आंसर होगा आपका 45:49। कौन सा ऑप्शन है? देखिए ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 29 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विल बी। देखिए दोस्तों ये 20, 21, 29 एक राइट एंगल ट्रायंगल की ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, तो मैं बना देता हूं आपके सामने। भाई मान लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और मान लेते हैं भाई ये 20 है, ये 21 है और ये 29 है। अगर मैं इनके मिड पॉइंट्स को मिला के एक ट्रायंगल बनाता हूं तो 1, 2, 3, 4 ऐसी ट्रायंगल्स बनेंगी इसमें जो राइट एंगल ट्रायंगल होंगी। तो उसका एरिया इसका 1/4 होगा जो इसका एरिया होगा। ठीक है, इसका एरिया का अगर मैं बात करता हूं तो हाफ इंटू 20, 20 इंटू में 21 कितना हो जाएगा? देखिए टोटल ट्रायंगल का एरिया होगा 21 इंटू में 10 यानी कि 210 और 210 का 1/4। ठीक है, तो 4 पंजे 20, 4 यानी कि 52.5, 52.5 आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है, आप इस तरीके को ऐसे समझ सकते हो, भाई इसके मिड पॉइंट को मैंने अगर सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पे मिलाया है तो ये इस वाली भुजा के पैरेलल होगी और इसकी हाफ होगी। ठीक है, हाफ होगी, तो ये 21 है तो 21/2 होगी। ठीक है, और ये इसके पैरेलल भी होगी। और अगर मैं इसके मिड पॉइंट को यहां से इस तरीके से मिलाता हूं तो ये इस वाली भुजा के पैरेलल भी होगी और इसकी हाफ होगी। तो ये 20 है तो ये 10 होगी। ठीक है, आपसे पूछा है इस वाले ट्रायंगल का एरिया। चाहो तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये इसमें 4 इक्वल ट्रायंगल बनेंगे राइट एंगल। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझिए कि आपसे देखिए इस ट्रायंगल का एरिया पूछा है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ये 4 बराबर भागों में ये ट्रायंगल इसके एरिया को डिवाइड करेगी। ठीक है, तो भाई 4 की वैल्यू आपको 210 गिवन थी तो 1 की वैल्यू आपसे ये पूछी है। या फिर आप ऐसे समझिए कि एक 90 डिग्री है, अगर आप इसका एरिया निकालते हो तब आपका ऐसे निकलेगा हाफ इंटू में 21/2 इंटू में ये 10 परपेंडिकुलर इंटू में बेस। ठीक है, ये बनेगा आपका 5 बार 21 पंजे 105, 105 का आधा वही 52.5 डिग्री, सॉरी 52.5। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ दी ट्रायंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर आर सिमिलर। ठीक है, देखिए मैं बना देता हूं आपके लिए जल्दी से। भाई 2 ट्रायंगल है एबीसी और पीक्यूआर और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है जी, और कह रहा है एंगल ए 35 है, एंगल बी 65 है, बी 65 है। तो आपसे डेफिनेटली देखिए पूछा क्या है, देन द एंगल आर, ये वाला एंगल आपसे पूछा है। देखिए अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये ट्रिपल ए की उससे सिमिलर हो जाएंगी। अब आप यहां देखिए भाई ये 35 है, ये 65 है, तो ये वाला एंगल कितने का बचा? आप कहेंगे 80 डिग्री का। और भाई ये दोनों सिमिलर हैं, ये 80 है तो ये वाला एंगल भी आपका 80 डिग्री का होगा। यही आपसे पूछा है, ऑप्शन ए आंसर होगा। भाई 65 और 35 100, तीनों एंगल्स का सम 180, तो ये 80, ये 80 तो ये भी 80। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा एक त्रिभुज एबीसी में 8 ऑफ एंगल ए, 6 ऑफ एंगल बी एंड 3 ऑफ एंगल सी तीनों बराबर हैं। यहां आपका रेशियो का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। आपसे ए बी सी की वैल्यू पूछी है। देखिए अगर मैं ए बी सी की वैल्यू की अगर आपसे रेशियो पूछूं तो आपको पता होना चाहिए भाई, आप एक ऐसी संख्या मान लीजिए जो 8, 6 और 3 का एलसीएम हो, तो आप कहेंगे 24। ठीक है, मैंने 24 मान लिया एलसीएम, तो ये बनेगा आपका 8 तिया 24, यहाँ 3 आएगा। रेशियो निकालने के लिए बता रहा हूं, या 6 चौक 24 ये 4 आएगा, या 3 अट्ठे 24 यहाँ 8 आएगा। ठीक है दोस्तों, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 3 अट्ठे 24। अब यहां देखिए भाई तीनों एंगल्स का सम 4 3 7, 7 और 8 15। ठीक है, 15 की वैल्यू आपसे पूछी है। मैं इसको थोड़ा अलग लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। 15 की वैल्यू आपको 180 आपको पता है। ठीक है, कितने गुना है भाई? 12 गुना। तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 12 गुना, कितनी हो जाएगी? 12 तिया 36। शुरुआत में एंगल 36 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। 36 36 2 में है।
दूसरा ऑप्शन आएगा आपका 12 गुना 12 चौक 48, दूसरा ऑप्शन 48 आएगा, तो ये 96 है, ये भी कट जाएगा, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। और ये 12 गुना होगा आपका 12 अट्ठे 96। ठीक है दोस्तों, तो 3 एंगल बनेंगे आपके 36, 48, 96, तो आपका 36, 48, 96 ऑप्शन ए आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 सिमिलर ट्रायंगल्स हैं जो कि LMN और PQR 2 ट्रायंगल्स हैं जो आपस में सिमिलर है। मैं बना देता हूं आपके लिए जल्दी से। ठीक है भाई, ये LM और N है और ये है PQR। ठीक है, और दोनों ट्रायंगल्स मुझे सिमिलर गिवन है। ठीक है, देखिए कह रहा है विद द मेजरमेंट एंगल एंड द साइड एज L 40 डिग्री गिवन है। ये वाला एंगल गिवन है आपको 40 डिग्री और एंगल N 80 डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं तीसरा एंगल, ये वाला एंगल कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 8 और 4 12 120, तो ये वाला एंगल बचेगा 60। और ये 60 है और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इसका मतलब ये भी 60 होगा। ठीक है, कह रहा है LM 6 है, LM ये 6 है और LN 8 है, LN ये 8 है। कह रहा PQ 7.5 है, PQ ये 7.5 है। ठीक है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल Q, Q की तो भाई 60 होगी एंड PR, और ये वाली लेंथ पूछी है, तो Q की वैल्यू होगी 60। तो पहले 60 ढूंढिए आप, 60 कौन से में दिख रहा है आपको? तो ये 50 और 40 वाले तो दो ऑप्शन कट जाएंगे, 60 दो में है। अब मुझे साइड निकालनी है। आप देखिए, मुझे पता है अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनका साइड का रेशियो बराबर होगा। अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालता हूं LM और PQ का, ठीक है, तो ये भाई पॉइंट हटा के ये 60 बन जाएगा, तो 15 चौका 60 रेशियो 15 पन्ना 75, 4 रेशियो 5। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए भाई 4 की वैल्यू आपको 8 गिवन है, मैंने रेशियो लिया, ये रियल वैल्यू है। 4 की वैल्यू 8 गुना है 2 गुना। ठीक है, तो यहां से 5 की वैल्यू होगी 2 गुना कितनी 10, तो आपका 60 डिग्री और 10 आंसर होगा, 60 डिग्री और 10 यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्लेस ट्रायंगल विद एंगल ABC 90 है। तो भाई एक आइसोस्लेस भी है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो भाई ये ABC है मान लेते हैं, और ये भाई आइसोस्लेस भी और राइट एंगल भी है। ठीक है, कह रहा AB बराबर BC, वो तो ऑब्वियस होगी। ठीक है, AB बराबर BC। ठीक है, AC बराबर 12 है, AC बराबर 12 है, देन द लेंथ ऑफ BC। देखिए आपको पता होना चाहिए भाई, ये अगर ये आपके 45 डिग्री के होंगे अगर आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये रेशियो होगा आपका 1, ये होगा 1, तो ये होगा आपका √2। ठीक है दोस्तों, ये होगा आपका √2, और √2 की वैल्यू अगर 12 है तो मैं कह सकता हूं कि भाई √2 की वैल्यू अगर 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे 12 अपॉन में √2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 6 गुना में 2 और नीचे √2। ठीक है दोस्तों, और आप इस तरीके से आपको √2 को 2 से √2 टाइम्स काट सकते हो, तो आंसर होगा आपका 6√2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC BD परपेंडिकुलर AC है। भाई एक ट्रायंगल मैंने ABC बनाया आपके सामने और इसमें कह रहा है BD परपेंडिकुलर AC है। तो भाई ABC मैंने ये ट्रायंगल बनाया और कह रहा है BD परपेंडिकुलर AC है। मैंने AC बेस रखा है क्योंकि इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है अपनी आसानी के लिए। ये BD है। ठीक है, BD परपेंडिकुलर AC को D पर काट रहा है, तो वो ठीक है मैंने बनाई दिया। कह रहा है ऑल्सो BD 12 है। BD ये वाली लेंथ आपकी परपेंडिकुलर या फिर कहिए ट्रायंगल की हाइट ये 12 सेंटीमीटर गिवन है। मेजर ऑफ AD 6 है। AD यानी कि ये वाली वजह आपको 6 गिवन है, और मेजर ऑफ CD 4 सेंटीमीटर, CD ये 4 है, तो मैं कह सकता हूं कि पूरा बेस कितना हुआ भाई 10। ठीक है, पूछ रहा है आपसे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC, तो एरिया क्या होगा भाई हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो बेस है भाई 10 और हाइट है 12 है, तो कितना हो जाएगा भाई? ये 6 बार कटेगा, 6 दाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, कह रहा है इफ इन एन आइसोस्लेस, ये एन आएगा, इफ इन एन आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल, एक आइसोस्लेस भी है और राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक आइसोस्लेस राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। अगर ये आइसोस्लेस है तो इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होंगी। ठीक है, तो मतलब मैं इसको x मानता हूं, तो इसको x मानता हूं, तो ये कितना आएगा √2x। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कह रहा पेरीमीटर 30 गिवन है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल नियरेस्ट टू एन इंटीजर। देखिए
भाई पेरीमीटर मुझे कितना गिवन है 30, तो इन तीनों का भुजाओं का सम आपका 30 के बराबर होना चाहिए। x और x 2x प्लस में √2x बराबर होना चाहिए 30। अब आप देखिए यहां से x कॉमन लेते हो तो बनेगा आपका 2 प्लस में √2 बराबर 30। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 30 अपॉन में 2 प्लस में √2। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 30 इंटू में ये 2 माइनस √2 पर बनेगा, और नीचे जब 2 माइनस √2 a प्लस बी a माइनस बी यानी 4 में से 2 जाएगा तो 2 बनेगा नीचे। ठीक, अब आप देखिए भाई 2 से कटेगा ये 15 बार। ठीक, अब आप एक चीज नोटिस करोगे, आपसे पूछा है एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो ये बनेगा आपका 1/2 परपेंडिकुलर इंटू में बेस x इंटू में x यानी कि x स्क्वायर। तो आपको अल्टीमेटली x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए यहां से। ठीक है, तो अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो ये बनेगा हाफ इंटू में, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 15 का स्क्वायर तो बनेगा 225। ठीक है, और इसका स्क्वायर करना है आपको a माइनस बी का स्क्वायर लगाइए आप, तो ये बनेगा आपका 2 दूनी 4 प्लस में √2 का स्क्वायर 2 माइनस में 2ab 2 दूनी 4 √2। और यहां से √2 की वैल्यू आप रखिए 1.414, तो 1.414 इंटू में 4, तो ये 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, तो 5.656। तो यहां से 4 और 2 6, 6 में से आप 0 0 0 करके 5.656 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 44, और 9 में से 6 गए तो 3, तो 0.344 बनेगा। ठीक है, 0.344। अब आप करिए क्या दोस्तों, क्योंकि आपको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर चाहिए तो आप भाई सॉल्व करने के लिए नीचे 1000 कर लीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा देखिए भाई 25 नम्मा 225 और 25 चौका 100 0। अब आप इसको 10 बना लीजिए, 4 से काट के एक के बाद पॉइंट लगा देंगे फिर से। ठीक है, तो ये बनेगा 4 से काटेंगे तो 4 8 32 बचे 2, 4 6 24। ठीक है, अब आप इसको फिर 2 से काट लीजिए, कितना बन जाएगा आपका 43 बार। 9 से गुना करिए, 9 तिया 36 भाई, 9 तिया 36 बचा कितना आपका 3, 9 चौक 36 और 3 भाई 9 चौक 9 तिया 27, सॉरी 9 तिया 27 2, 9 चौक 36 और 2 38, ये बना एक के बाद पॉइंट लगे 38.7। तो अप्रोक्स में आप इसको, क्योंकि 5 से ज्यादा पॉइंट के बाद तो आप 39 बढ़ा के लिखेंगे, यानी 39 आपका आंसर होगा अप्रोक्स में, यानी कि ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, आप पहली बार में टाइम कंज्यूम कर सकते हो, स्टार मार्क कर सकते हो इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है इट इज गिवन दैट ट्रायंगल PQR और MNY दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो उनका एरिया, उनका पेरीमीटर, उनका एल्टीट्यूड, उनका हाइट सब बराबर होगा, उनका मीडियन, ठीक है, उनकी साइड। तो ये ट्रायंगल है PQR और ये ट्रायंगल है MNY, और ये दोनों ट्रायंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट गिवन है। ठीक है, कह रहा PQ 8 है, अगर ये 8 गिवन है आपको तो ये डेफिनेटली इसके सामने वाली MN 8 होगी। ठीक है, बोल रहा है एंगल Q 55 है, अगर ये वाला एंगल आपको 55 गिवन है तो ये वाला एंगल आपका डेफिनेटली 55 डिग्री होगा। ठीक है, कह रहा है एंगल P 72 है, अगर ये वाला एंगल आपको 72 डिग्री गिवन है तो ये इसके सामने वाला ये एंगल भी 72 डिग्री होगा। ठीक है जी, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए आपसे ये वाला एंगल डेफिनेटली पूछा होगा। ठीक है, तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, आप देखिए इन दोनों का सम कितना होगा, 5 और 2 7 और 7 5 12 127। ठीक है, तो ये डेफिनेटली 53 डिग्री होगा। ठीक है, तो 53 डिग्री जिसमें आंसर होगा वो आपका आंसर होगा। देखिए ये 53 डिग्री है, ये 53 डिग्री। अब आप देखिए साइड, भाई आपसे ये अगर PQ 8 गिवन था, ये आपने अपनी तरफ से लिखी है, तो MN 8 और Y 53, MN 8 NM और Y, देखिए ये M 53 है तो ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन आप एंगल से भी निकाल सकते हो, और NM 8, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या एक समकोण त्रिभुज के समकोण से सटे भुजाओं की लंबाई 1.6 सेंटीमीटर और 6.3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस तरीके से है कि ये भाई समकोण त्रिभुज है और इससे सटे हुए जो भुजाएं हैं इनकी है 1.6 और 6.3। तो आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, इसकी लेंथ पूछी है। आप मुझे बता सकते हो कि अगर मैं इनका रेशियो ही लेना चाहूं तो the lengths of the two adjacent side of the right angle triangle are इतने एंड इतने।
आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, तो चाहो तो आप इनका स्क्वायर कर सकते हो। देखिए 63 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 3 तिया 9, 6 तिया 18 दूनी 36, 3 6 36 और 3 39, और इसका 16 16 256। ठीक है, ये बनेगा 9 और 6 15। ठीक है, 9 और 6 15 और 9 और 6 15, 6 और 5 11 और 1 12, 39 2 41 और 1 4225, ये 65 का स्क्वायर होता है, तो 6.5 आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल एमपीएन एस इज ए पॉइंट ऑन पीएम। देखिए मैं पीएम नीचे लेना चाहूंगा इस ट्रायंगल में, मान लेते हैं एक ट्रायंगल बना देता हूं मैं, और ये बोल रहा है एमपीएन, तो पीएम नीचे लूंगा मैं, पी एम और एन। ठीक है, एमपीएन मैंने इस तरीके से लिख लिया। कह रहा पीएम एस इज ए पॉइंट ऑन पीएम, पीएम पर एस कोई पॉइंट है, विच डिवाइड्स पीएम इन द रेशियो 5:7, तो ये 5:7 में बांटती है इस भुजा को। ठीक है, द लाइन सेगमेंट एस टी इज पैरेलल टू एम एन, इस एम एन के पैरेलल एक लाइन है एस टी, तो यहां से एस और टी इसके पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं भाई, तो ये इसके पैरेलल है। ठीक है, एस टी। ठीक है जी, कह रहा एम एन 24 है, ये बेस इस त्रिभुज का 24 है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एस टी। देखिए भाई यहां देखिए 7 और 5 12 है, अगर ये 12 है और 12 की वैल्यू आपको 24 गिवन है। ठीक है, 12 की वैल्यू आपको 24 गिवन है 2 गुना, तो भाई ये 12 है इसका बेस है, तो यहां इसका बेस कितना होगा 5, और इसका 2 गुना इसकी वैल्यू होगी एस टी की, तो कितनी हो जाएगी 10। आंसर होगा आपका 10, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एल एंड एम आर द मिडिल पॉइंट्स ऑन द साइड्स एक्स वाई एंड एक्स जेड रेस्पेक्टिवली। देखिए भाई मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आपके सामने एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड। कह रहा है एम एल एम एंड, ये एक्स वाई और एक्स जेड पर 2 पॉइंट है एल एंड एम। ठीक, रेस्पेक्टिवली एन इज ए पॉइंट ऑन दी सेगमेंट एल एम, तो भाई ये एल एम है। ठीक है, कह रहा है इस पर एक पॉइंट है एन, जो कि एल एन रेशो एन एम 1:2 में बांटती है। ठीक है, तो ये पॉइंट है एन, और एल एन रेशो एन एम 1:2 है। ठीक है, इफ एल एन 5 है, अगर इस एक की वैल्यू 5 है, ठीक है, तो ये टोटल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 3 पंजे 15, तो मैं कह सकता हूं कि ये वाली भुजा की जो लेंथ है ये 15 है। ठीक है, कह रहा है देन वाई जेड इज इक्वल टू, वाई जेड इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक, और देखिए ये अगर मिडिल पॉइंट्स हैं तो आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर ये मिडिल पॉइंट्स हैं तो ये तीसरी भुजा के पैरेलल और इसकी हाफ होती है, अगर ये 15 है तो ये इसकी भुजा कितनी होगी बेस की 30। ठीक है, इसका डबल, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर जीएसटी और एफ एक्स, 2 ट्रायंगल है, इनके पेरीमीटर है 48 और 36 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहा है एफ ए अगर 12 है, यहां देखिए भाई एफ ए जो इस ये एफ ए एक्स ट्रायंगल है इसका एरिया है 36, वो सॉरी पेरीमीटर, और जो ये वाली जीएसटी है इसका पेरीमीटर है 48, और ये कह रहा है एफ ए इसकी वैल्यू है 12 है। ठीक है, तो आपसे पूछा होगा इसके जस्ट करस्पॉन्डिंग यानी कि जीएस की वैल्यू पूछी होगी। ठीक है, देखिए ये 12 है, तो ये 36 का कितना है भाई 1/3। ठीक है, तो इसका 1/3 कितना होगा जीएस, आप कहेंगे सर 16 × 48 16 होगा, तो आंसर भी 16 होगा, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आ रहा 8 15 17, यानी कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट्स हैं। ठीक है, 8 15 17 मैंने एक ट्रायंगल बना दिया आपके सामने, 8 15 17। आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया। एरिया आपको पता होना चाहिए, हाफ परपेंडिकुलर इनटू में बेस, यानी कि 8 इनटू में 15, तो ये 4 बार कटेगा, 15 चौका 60 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों अगले क्वेश्चन में, कह रहा है इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर्स ऑफ पी एंड आर। देखिए मैं पी और आर नीचे लेना चाहूंगा, तो मैंने बना दिया एक ट्रायंगल आपके लिए पी क्यू आर, तो पी क्यू और आर। कह रहा है पी और आर के बाइसेक्टर्स हैं, वो मीट एट ए पॉइंट एम इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, तो देखिए भाई मैंने इसके एंगल बाइसेक्टर पी का और आर का एंगल बाइसेक्टर ये इनसाइड द ट्रायंगल एम पर मिलते हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये एम पर मिलते हैं, ये एंगल बाइसेक्टर है इनके। ठीक है,
कह रहा है एंगल पी एम आर बराबर है 127। ये वाला एंगल आपको गिवन है कितना, 127 डिग्री। बोल रहा है दी मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू। तो मैं बता चुका हूं आपको इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या बताया था मैंने, एंगल पी एम आर कितना होगा भाई 127 डिग्री बराबर कितना बताया था मैंने, 90 प्लस में क्यू बाई 2, एंगल क्यू बाई 2। ठीक है, तो क्यू बाई 2 कितना होगा आपका भाई, 127 में से 90 जाएगा तो 37, 37 दूनी 74, ये 37 बनेगा। तो एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 74 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। भाई दो ट्रायंगल आपको सिमिलर गिवन है भाई, मान लेते हैं एक एबीसी है और एक और ट्रायंगल है पीक्यूआर। ठीक है, ये दोनों सिमिलर गिवन है मुझे, ए बी सी और पी क्यू आर दोनों सिमिलर हैं। ठीक है, कह रहा है पी क्यू 10 है, पी क्यू ये वाली भुजा आपको 10 गिवन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 32। भाई एबीसी का जो एरिया है वो 32 गिवन है। ठीक है, एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 50। ठीक, देन द लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी, यानी इसके करस्पॉन्डिंग ए बी। अब आप देखिए भाई, अगर आपको ये एरिया गिवन है तो मैं ये भाई साइड गिवन है आपको, साइड का स्क्वायर एरिया होगा, तो साइड का स्क्वायर कितना होगा भाई, आप कहेंगे 100, और 100 की वैल्यू आपको गिवन है 50 यानी कि हाफ। तो आप कहेंगे भाई अगर ये उस भुजा का इस यानी कि ये भाई मुझे बताइए किसका 64, ये किसका हाफ है, आप कहेंगे 64 का हाफ है। ठीक है, 64 किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 8 का स्क्वायर है। तो ये वाली भुजा आपकी 8 होगी, ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 18 सेंटीमीटर है, तरह त्रिभुज की अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पता होना चाहिए इन रेडियस और आपको सरकम रेडियस की वैल्यू पूछी है। एक त्रिभुज की साइड है 18 सेंटीमीटर, कह रहा है इसका इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो बताइए। आपको पता होना चाहिए a अपॉन में √3, ये तो होती है आपकी इन रेडियस स्मॉल r, और कैपिटल R आपकी ये 2√3 होती है ये वाली। ठीक है, और ये सरकम रेडियस होती है आपकी a अपॉन में √3। ठीक है दोस्तों, आपसे यही पूछी है इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो। ठीक है, अगर आपसे रेशियो पूछा है तो इसकी तो कोई आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, ठीक है जी। तो भाई आप इनका जब रेशियो लोगे तो ये देखिए √3 से √3 तो आपका कट ही जाना है भाई, a से a कट गया, √3 से आपका √3 कट जाएगा। ठीक है, ये 1/2 और 1, तो यहाँ आएगा 1 और इधर जाएगा 2, तो 1:2 आपका आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एस टी आर, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, यहाँ आर आर दोनों में कॉमन दिख रहा है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, देखते हैं। एंगल क्यू 50 है। देखिए मैं दो ट्रायंगल बना देता हूं आपके सामने इस तरीके से। ठीक है, तो कह रहा है पी क्यू आर और एस टी आर। ठीक है, मैं इस तरीके से बना देते हैं, कोई नहीं। पी क्यू आर एस टी आर, तो आर कॉमन है, आर कॉमन है, तो इस तरीके से बनाते हैं। आप ऐसे समझिए भाई, आर कॉमन है तो यहां बीच में एक पॉइंट कॉमन रखते हैं। ठीक है, तो ये P, ये Q, ये R और ये एस टी आर, ये S, ये T, ये R। ठीक है, ऐसे समझिए। Q 50 है भाई, ये Q 50 है तो यहाँ ST ये 50 होगा। ठीक है, कह रहा P 70 है, ये 70 है, तो इसके सामने ये 70 होगा। ठीक, और कह रहा PQ 8 है, तो ये वाली भुजा PQ अगर 8 है, ठीक है, तो यहां देखिए PQ के साथ ST, तो ST की वैल्यू भी 8 होगी। ठीक है जी, को बोल रहा है विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। देखिए P एंगल PRT बराबर 60 है। अब देखिए भाई ये 7 5 12 120, तो ये वाला एंगल बचा आपका 60। ठीक है, और ये वाला एंगल भी आपका 60 बचा, क्योंकि दोनों बजाय कॉन्ग्रुएंट है। हमें पता है भाई एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ 60 60, तो ये वाला एंगल आपका बचा कितना, 60। ठीक है, अगर मैं दोनों को मिला के कहूँ तो आपसे पूछा क्या है, P एंगल PRT बराबर 60 डिग्री, PRQ होगा ये।
ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो, ठीक है, अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये क्यू होना चाहिए, मुझे टाइपिंग मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में, तो ये 60 डिग्री होगा। ठीक, बोल रहा है पी आर बराबर आर एस, पी आर बराबर आर एस, ये इसके बराबर, ये बिल्कुल ठीक है। टी आर बराबर आर क्यू, टी आर बराबर आर क्यू, ये इसके बराबर, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो टी एस आर बराबर 80, तो 80 तो इसमें कहीं भी नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आप वैसे भी क्लियरली दिख रहा है, टाइपिंग मिस्टेक हो नहीं हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 80 तो यहाँ कहीं भी नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपसे बोल रहा है एंगल एडीबी का मान, एडीबी कहां आपका, एडीबी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको डायरेक्टली एक बार में निगाह जानी चाहिए कि अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं आपसे, इस ट्रायंगल की जो मैंने येलो कलर में दिखाई है, तो ये वाला एंगल इसके इंटरनल जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उसका ये एक्सटीरियर एंगल है, तो भाई इन दोनों का सम 50 और 30 80, तो ये भी एंगल हो जाएगा आपका 80 डिग्री। बस ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। कह रहा इन एन आइसोस्लेस ट्रायंगल, भाई एक आइसोस्लेस ट्रायंगल मतलब कि एक समद्विबाहु त्रिभुज गिवन है आपको। कह रहा अनइक्वल एंगल इज 4 टाइम्स द सम ऑफ द इक्वल एंगल्स। अगर मैं दो इक्वल एंगल्स भाई यहां एक्स एक्स मान लेता हूं, ठीक है, तो कह रहा अनइक्वल एंगल इज 4 टाइम्स द सम, भाई इन दोनों का सम कितना हुआ 2x, और 2x का 4 टाइम्स हो जाएगा 8x। ठीक है, अब इन तीनों का सम कितना हो गया भाई 10x, और इसकी वैल्यू हुई आपकी 180। ठीक है, 180 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, देन ईच इक्वल एंगल, x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 18 डिग्री दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन ट्रायंगल सीएबी, एंगल सीएबी 90 है, तो यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें सीएबी 90 है, तो मैं बना देता हूं भाई सी ए बी। ठीक है, सी ए बी 90, एडी परपेंडिकुलर बीसी है, भाई मैंने बीसी पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया है एडी। ठीक है, एडी ये इस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, कह रहा है एसी 24 है, भाई एसी ये 24 है। कह रहा है ए बी 10 है, तो आपको पता है 10 24 26 का ट्रिपलेट होता है, तो ये हो गया आपका 26। आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ एडी, इसकी लेंथ, तो आपको डायरेक्टली इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। भाई एडी के लिए हम क्या करते हैं, दिस गुना में दिस अपॉन में दिस, यानी कि परपेंडिकुलर इनटू में बेस अपॉन में हाइपोटेनस, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर इनटू में बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 24 इनटू में 10 अपॉन में 26, कितना बनेगा भाई, 2 से काटोगे तो 12, 2 से काटोगे तो 13, ये बना आपका 120 अपॉन में 13, कितना बन जाएगा 13 नम्मा 117। ठीक है, और 13 दूनी 26, 13 ती 39, 9.23 के आसपास आंसर होगा। ऑप्शन डी आंसर है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर x - 15 x + 45, और ये कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। अब आप देखोगे भाई मुझे पता है त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो यहां x + x + x 3x हो जाएगा, प्लस यहां देखिए भाई 45 में से 15 जाएगा तो 30, 30 और 60 90, और ये बराबर होगा आपका कितने के 180 के, तो यहां से 3x की वैल्यू आएगी 90, तो x की वैल्यू आएगी आपकी 30। अब आपका पहला काम होना चाहिए कि किसी इसकी भाई x की वैल्यू 30 पुट करके 90 बन रहा है क्या। यहां आप देखोगे तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि अगर मैं इसकी वैल्यू 30 रखता हूं तो ये 90 बन रहा है, और किसी भी त्रिभुज में अगर एक एंगल 90 है तो वो एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ऑप्शन डी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्लेस ट्रायंगल विद AB बराबर AC। ठीक है, तो मैं एक ABC ट्रायंगल बना देता हूं आपके लिए, ABC। कह रहा है AB बराबर AC के है, तो ये वजह इसके बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। कह रहा है एंगल BAC 50 है, अगर ये वाला एंगल 50 है तो इन दोनों का सम बचा कितना भाई, इन दोनों का सम बचा आपका 130, और 130 का मतलब है ये 65 के हो जाएंगे, दोनों एंगल बराबर है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, देन द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल ABC यानी कि 65 डिग्री होगा। ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 2y + 40 दिस एंड दिस। कह रहा है y की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है भाई 3 एंगल्स का सम 180 होता है, 2 5 और 2 7, 7 3 10y प्लस में भाई ये बनेगा आपका 140 माइनस का प्लस का 40, तो प्लस में 100 माइनस का 100, ठीक है, माइनस का 100 बराबर बनेगा आपका 180, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 28। ठीक है,
क्योंकि ये 100 जाके इधर माइनस का होगा, तो 28 डिग्री, ऑप्शन डी आंसर होगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी और एफडीई दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो मैं बना देता हूं भाई आपके सामने एक एबीसी ट्रायंगल और एक एफडीई। ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल गिवन है मुझे, तो ए बी सी और एफ डी ई, और ये दोनों ट्रायंगल्स मुझे कॉन्ग्रुएंट गिवन है। ठीक है दोस्तों, ठीक है जी। अब आप ध्यान से समझोगे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका हर चीज इक्वल होगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर ए बी 5 है, ये वाली 5 है, तो ये वाली भुजा भी आपकी डी इसके सामने वाली 5 होगी। एंगल बी 40 है, ये वाला एंगल 40 है, तो इसका ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा। ठीक, आपको एंगल ए 80 गिवन है, तो ये वाला अगर 80 है तो ये इसका सामने वाला एफ 80 डिग्री होगा। अब आपसे एक तो ये वाला एंगल पूछा होगा डेफिनेटली, तो 8 और 4 12 120, तो ये वाला एंगल बचेगा आपका 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, 60 डिग्री। और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए, अगर देखिए भाई आपको पता है, अगर ये ए बी 5 गिवन है आपको, तो इसके सामने वाला डी एफ भी 5 होगा, जो मैंने इसके हिसाब से लिखा है ये 5, तो डी एफ 5। ठीक है, तो ये दो ऑप्शंस में डी एफ 5 है और डी एफ 5 है। ठीक है, ये दो ऑप्शन, तो आपका डी का तो कोई मैटर ही नहीं है। अब आप देखिए, अब मेरे को एंगल ई 60 गिवन निकालना है, तो कौन से वाले में, ई बराबर 60। ठीक है, तो डी से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ऑलरेडी गिवन है, ये वाला तीसरा एंगल बचा होगा, तो यानी कि ऑप्शन बी मेरा करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। जरा फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज बार है। आपको पता है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है आपका √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा आपका √3/4 इंटू में बार है, इंटू में बार है। ठीक है, अब बार है, ये कटेगा आपका 4 तिया बार है, तो 12 तिया 36, √3 आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर ओ। देखिए भाई एक सर्कल है, इसके अंदर एक ट्रायंगल एबीसी इंस्क्राइब्ड है। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ए बी सी, ए बी सी, और ओ इस सर्कल का सेंटर है ओ। ठीक है, कह रहा है ए बी 9 सेंटीमीटर है, भाई ये 9 है, बी सी 40 है, तो ए सी क्या बनेगी 41, 9 40 41। ठीक है, ये एक ट्रिपलेट होते हैं, एंड ए सी 41 है, तो वो ऑलरेडी गिवन ही है। कह रहा व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ दी। भाई आपको पता होना चाहिए, जो सर्कम रेडियस होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, वो होती है आपकी जो हाइपोटेनस होती है उसकी हाफ, तो 41/2 होगी, यानी कि 20 सही 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा दी पेरीमीटर्स ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल्स एक्स वाई जेड और पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली 62 और 42। देखिए भाई एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके पेरीमीटर कितना है भाई, इसका है 62 और इसका है 42। अब देखिए आपको पी क्यू की लेंथ गिवन है, ये पी क्यू की लेंथ गिवन है आपको कितनी 21। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एक्स वाई की लेंथ। ठीक है, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग एक्स वाई की लेंथ, तो ये क्या है भाई, इसकी हाफ है, तो भाई इसकी भी हाफ हो जाएगी कितना 31। ठीक है, ये आंसर होगा दोस्तों 31, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल उस बेस तो इतना है और हाइपोटेनस 13 है। तो देखिए भाई राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे परपेंडिकुलर और बेस चाहिए। ठीक है, हाइपोटेनस 13 गिवन है और बेस गिवन है 12 है, तो ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 5। ठीक है, तो आपसे पूछा है एरिया, तो कितना बनेगा 1/2 इंटू में परपेंडिकुलर इंटू में बेस। ठीक है, 2 6 12 6 5 30 आंसर होगा दोस्तों 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके 64 क्वेश्चंस आपसे ट्रायंगल के ऊपर पूछे गए थे। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बहुत मेहनत करके खुद से, देखिए मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करता हूं। ठीक है, और आपके लिए फिर ये वीडियो प्रोवाइड करता हूं, तो बहुत मेहनत लगती है, बहुत खुद से मेहनत करके मैंने सारे क्वेश्चंस टाइप करके आपके लिए इकट्ठे करके ट्रायंगल के ऊपर ये सारे क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे होंगे और आपको
बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों, मेरी मेहनत में भागीदार बनिए, मुझे मोटिवेट कीजिए, लाइक का बटन आपको प्रेस करना है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अगर देखिए आपका रेस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड है वो आगे के लेक्चर, अगर आपका रेस्पॉन्स सही आएगा तो ही मैं आगे CHSL की जो सीरीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने की उसको कंटिन्यू रखूंगा। तो आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, मोटिवेट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।